हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो नावे पल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहु मन किसी। स्वामी शरण गहु मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आशिक करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। आदि ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। मिला हो दया में। तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पर मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय
जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय राजू लोचन हरे जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सर्वसंगम हृदयावृते भवानी सहितं नमामि। मंदार माला तुलनाय काले कापाल माला अंकित शेखरागे दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे अपने स्थान पे चार बार परिक्रमा कर लेंगे। केजे दीर्घानि व्रजरन्ति स्थानि कंगणहदेखां सहस्रयोर्जनेव धन्वानि धनमसि यानि कानि जवापानि जनमान्तन कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यातः हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा आरती पे जल अर्पण कर दें। तत्पश्चात आरती भगवान को समर्पण कर दें। हाथों में पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना कीजिए आप सभी भक्तगण। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यम् सन्नत्तेह नागं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कि श्रीमन्ति कामकुलचम्पटपाकलब्जे पुण्या गजादिकरमेश्वरसालपुष्पै कि बिलव प्रभाः तुलसी दलमञ्जले में त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। कि गोविंद मेरे यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। कि नाना सुगंध पुष्पाणि
यथा कालदभवानि च कि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित कर दें सभी पुष्प। आइए सभी भक्त मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजीव लोचन सरकार की, सियावल रामचंद्र महाराज की, बोल हनुमंत लला की, ग्राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की, शीतला महारानी की, महामाया देवी की, मौली माता की, बंजारी माता की, नरहरेश्वर भगवान की, वैकुंठ धाम की, काशी विश्वनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं सभी से निवेदन करूंगा आप सभी शांति बनाकर रखेंगे, किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। अंतिम दिन की यह कथा है और आज 7वां दिन है। भगवान श्री जी की अनन्य विवाहों का आज आप कथा रसपान करेंगे। साथ ही साथ भगवान के मित्र श्री सुदामा जी की आज चरित्र होगी। चढ़ोतरी की कार्यक्रम रखी गई है और रथ सायंकाल की बेला पर शोभा यात्रा भी है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस शोभा यात्रा पर भी आप सम्मिलित हो और माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा मैं कि दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की 7वां दिवस प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी अपने गृह कार्य से पूर्ण होकर भगवान की धराधाम झंडा चौक क्षेत्र संजय नगर श्रीमद् भागवत की 7वां दिवस प्रारंभ होने जा रही है और आज भगवान की अनन्य चरित्रों का आप सभी कथा रसपान करेंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आइएगा और इस कथाओं का आप सभी रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण का और अपने हृदय पट को, हृदय स्थल को, अपनी मन को शुद्धि करेंगे और अपनी अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। सभी से निवेदन करूं जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, आज अंतिम दिन की कथा है, सुदामा चरित्र है, चढ़ोतरी की कार्यक्रम है, तुलसी वर्षा है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आकर कथा रसपान कर अपनी जीवन कृतार्थ कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी किसी प्रकार की वार्तालाप न करें, सभी माताएं अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और आइए सभी शांति बनाकर बैठेंगे। मंगलाचरण प्रारंभ होने जा रही है।
श्री राधे जय राधे। आइए सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। निवेदन करूं सभी भक्तों से कि दिव्य हमारे बीच श्री विश्वनाथ देवांगन की ओर से 501 रुपये भगवान के चरणों पर समर्पित हुई है। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जाए, उनके कुटुंब परिवार की जाए। आप ऐसे ही पुरुषोत्तम मास की इस बेला पर आप सभी अंतिम दिवस है, चढ़ोतरी की कार्यक्रम है, तो जो भी आपको चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज अंतिम क्षण है, पुरुषोत्तम मास भी चल रहे हैं। और इसी पल पे पन्ना लाल देवांगन की तरफ से 501 रुपया भगवान के चरणों पर कांकेर वाले की तरफ से समर्पित हुई है। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जाए। और संजय नगर के क्षेत्र पर झंडा चौक में श्रीमद् भागवत की 7वां दिवस आरंभ हो चुकी है। कुछ ही क्षणों पश्चात मंगलाचरण होगी। उससे पहले आप सभी को परिचित करा दूं कि हमारे लक्ष्मी महिला समिति की माताएं बड़े ही सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की जोर जोर से तैयारी 1 महीने पहले से चल रही थी, और हमारी माताएं ने बहुत मेहनत करके दिव्य इस कथाओं का आप सभी रसपान करें। हमारे सभी नगर के क्षेत्र के सभी माताएं, सभी भक्तगण कथा श्रवण करें। इस प्रयास से सभी को अपने साथ लेते हुए और आप सभी को परिचित करा दूं, नाम बोल दूं लक्ष्मी महिला समिति की माताओं का। बहुरा बाई पटेल, कमला देवांगन, उर्मिला वैष्णव, वर्तिन पटेल, शकुंतला कश्यप, भगवी नंदे, गुलाबी पंडा, ये सभी माताएं ग्रुप से जुड़ी हुई है लक्ष्मी महिला समिति से। तो आप सभी से निवेदन करूंगा, ऐसे ही आप सभी हर साल आयोजन कराते रहें और इस भक्ति पर आप सभी सम्मिलित होते रहे, क्योंकि आज जो मास चल रही है पुरुषोत्तम मास, ये अधिक मास है। निवेदन करूंगा आपसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस मास पे जो भी दान और पुण्य करता है उसे डबल फल मिलती है। तो आप भी इस मास पे दान पुण्य कर सकते हैं, है ना। आज चढ़ोतरी की भी कार्यक्रम है, सायंकाल की बेला पर सुदामा चरित्र, साथ ही साथ चढ़ोतरी की कार्यक्रम है। तो आप सभी जो भी अन्न रुपया पैसा जो भी आपको दान करना हो वो आप सभी कर सकते हैं इस भागवत के मंच पर। और बड़ी सुंदर दिव्य परम पूज्य श्री व्यास जी के गृह स्थान के सामने श्री युगल सरकार की प्रियाप्रतम सरकार की मंदिर निर्माण होने जा रही है। उस पर आप सभी यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार जो भी अर्पण करना चाहें वो हमारे पास आकर अपने नाम लिखवा कर पर्ची कटवा के स्वेच्छा अनुसार आप दे सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर परम पूज्य श्री व्यास जी का नंबर डला हुआ है, नाम डला हुआ है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं उस राशि को प्रदान। बस अपने नाम को बताना होगा, आपके नाम से पर्ची कटेगी। और मंदिर निर्माण आधा हो चुकी है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे युगल सरकार उस पर विराजमान हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की 3 दिवसीय कार्यक्रम रखी जाएगी, आनंद पूर्वक आप सभी को बुलाया जाएगा। उसके साथ ही सभी भक्त मिलकर हम सभी के सहयोग से
परम पूज्य श्री व्यास जी के सभी शिष्यों एवं भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो बार बार आपसे निवेदन करूंगा, जिनको भी इस हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, हम सभी को आगे चल के मंदिर निर्माण के बाद गौशाला की भी तैयारी चल रही है। जैसे कि कल बताए हैं, परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर जी का कल आगमन हुआ था और कि गाय की रक्षा करना जरूरी है। तो उसी के तत्वधान पे कुछ दिनों बाद परम पूज्य श्री व्यास जी का भी नया पोस्ट प्राप्त हो रहा है, नया काम दिया जा रहा है। नया धर्म की प्रचार के लिए परम पूज्य जी व्यास जी अपने कर कमलों से प्रारंभ करेंगे और जोरों से लगे हुए हम लोग भी कि जल्द से जल्द हमारी गौशाला तैयार हो जाए। उसके बाद हम लोग भी अपने गौशाला पे देशी गाय रखेंगे। जो भी गाय माता घूमते हुई आएगी, घूमते रहेगी, सड़क पे रहेगी, उसी को रखेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी ला के दे दिया उसको रख ले, ऐसा नहीं है ना। जो भूखी है, प्यासी है, घूमते रहती है, उसको रखना है और उसी की सेवा करना है। ये हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी का लक्ष्य है। और हमारे मंदिर निर्माण पर जिनको आप सहयोग करना हो और बड़े सुंदर दिव्य इस कथा पर सभी माता का सहयोग रहा, सभी भक्तों का सहयोग रहा। आइए मंगलाचरण की ओर हम सभी प्रस्थान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। आइए सभी मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी
यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ते सता मुकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विवृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजममानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर माँ आया हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम
नयनं मधुरं हसितं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वाचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वनितम मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चरितम मधुरम वनितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीजी मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मूकं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्षं कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर्मधुरा शिशिर्मधुरा गोमा मधुरा गावो मधुरा यशिर्मधुरा शिशिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की परीक्षित जी महाराज की श्री बाके बिहारी लाल की कुंज बिहारी लाल की सांवरिया सेठ सरकार की श्रीनाथ जी महाराज की श्री सीताराम जी भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की मौली माता की शीतला मैया की नरहरेश्वर महादेव भगवान की सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की हरदेवलाल जी महाराज की महामाया मैया की शमलेश्वरी मैया की बमलेश्वरी मैया की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की कौशल्या मैया की महाकाल जी महाराज की काल भैरव जी महाराज की
पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, भगवान ठाकुर जी की कथा को रसपान करने के लिए पहुंचे हुए भक्तजन, मंचस्थ विराजमान हमारे विद्वत विप्रजन, आचार्यगण, गंधर्वगण, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, आप सभी को व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आइए हम सब जो है आज की भागवत कथा की अंतिम कथा है। आज देखा जाए तो है ना, भागवत कथा का सप्तम दिवस है आज, और गोकर्ण कथा को मिलाया तो अष्टम दिवस है ना। तो सप्तम दिवस की आखिरी बेला में बैठे हैं हम सब जो है। तो आइए हम सब जो है 2 मिनट जिनकी कथा सुन रहे हैं उनका कीर्तन कर लेते हैं, क्योंकि कीर्तन बहुत जरूरी है। और कीर्तन जब करते हैं तो मन एकाग्रचित्त तो होता है। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण। प्रेम सलोबा के बिहारी लाल की, ओ राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। सभी गाइए। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर को, नाचे मोर को, कोयल यलार, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
की लगाई फुलवारी की पता पता शाम को देखा। जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, रसिक सब रसिक सब रसिक तो लागी
छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, विहरत राधा संग बनमाली, विहरत राधा संग बनमाली, विहरत राधा संग बनमाली, विहरत राधा संग बनमाली। ऐसी पागल ऐसी पागल की बगिया है नारी, नाम की लगाई फुलवारी, बता बता श्याम बोलता, राम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता, नाम की लगाई फुलवारी, बता बता श्याम बोलता, पता पता श्याम बोलता, पता पता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता, पता पता श्याम बोलता, पता पता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता बोले बाके बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, राधा रमलाल की। दोनों हाथ उठा के सभी कहेंगे एक बार राधे राधे। श्याम से मिला दे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे, बोले हे राजा, कल भगवान की मंगलमय विवाह में हम सब जो है सम्मिलित हुए हैं और अपने जीवन को आनंद मनाए। आनंद का वो क्षण था, आनंद का वो पल था जिसमें हम सब नाचे गाए कूदे। अच्छा एक बात बताइए, भगवान की शादी कहाँ हुई कल? कितने लोग शादी में आए थे? हाथ उठाओ। भगवान की शादी कहाँ हुआ था? संजय नगर में, झंडा चौक। बहुत बढ़िया। और भगवान का जो विवाह है वो बिल्कुल विधि विधान से संपन्न हुआ है, आपको बता दूं मैं, नियम से एकदम। प्यारे भक्तगण देखो, भगवान श्री बाके बिहारी लाल जी की जो मंगल में विवाह है, शांडिल्य ऋषि मंत्रोच्चारण करने लगे और विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। समझ रहे हो? यशोदा और नंद बाबा के पास में कन्हैया ने उद्धव को भेज के शादी का निमंत्रण पत्र लेकर के भेजा था। नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहा, हमारा लाला इतना बड़ा हो गया कि हमारे लिए कार्ड भेजा है। कार्ड हो गया, सब पकड़ के फाड़ दिया, हम नहीं जाएंगे शादी में, जाओ बोल देना। तब ये बात मालूम चला तो भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को लेने आए और वो भी शादी में शामिल हुए। खुद रथ लेकर के आए नंद यशोदा के लिए और सब विवाह में शामिल हुए। और विवाह में सब लोग बढ़िया सुंदर शामिल हुए और आनंद से खुशी से सब जो है नाचने गाने लगे। प्यारे भक्तगण, विवाह जो है सादर संपन्न हुआ। और जब विवाह संपन्न हुआ तो सुंदर द्वारिका नगरी में रुक्मिणी मैया का अद्भुत स्वागत किया गया। रुक्मिणी मैया कौन है? स्वयं लक्ष्मी है। लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी, इनको आज गोविंद जी प्राप्त हुए।
और सुंदर अद्भुत इनका स्वागत किया गया द्वारिका में। और द्वारिका में जब इनका सुंदर स्वागत हुआ, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तो मेव प्रत्यपद्यत। भगवान सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से क्या कहे कि बोले देखो परीक्षित, जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है ना, वो व्यक्ति के शत्रु भी बहुत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शत्रु बहुत हो गए थे, समझ रहे हो ना। उसी समय रुक्मिणी मैया ने सुंदर एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट द्युमन प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्न। जो दूसरों को प्रकाश करे वो है प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो प्रसूतिका गृह से, जहां उनका जन्म हुआ उस प्रसूतिका गृह से उस बालक की चोरी कर ली गई और बालक को चुरा लिया गया। बताओ अब बालक ने क्या बिगाड़ा रहा होगा? उस बालक को सम्रासुर नाम का एक राक्षस चुरा लिया। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में, प्रद्युम्न के हाथ में उसकी मृत्यु थी, सम्रासुर की। इसलिए सम्रासुर ने उस बालक को अस्पताल से ही गायब कर दिया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया उसने। कहाँ फेंक दिया? समुद्र में। समुद्र में ले जाकर डाल दिया, फेंक दिया प्यारे भक्तगण। और समुद्र में उस बालक को एक मछली जो है अंदर निगल गई, मछली अंदर गटक गई उस बालक को। समझ रहे हो ना? उसी नगर का एक मछुआरा आ करके जाल डाला समुद्र में, और समुद्र में जब जाल डाला तो वही मछली पकड़ी गई। अब मछली जब पकड़ी गई तो बड़ा मछली था, इतना बड़ा भयंकर। अब वो मछली को ले जा करके मछुआरा अपने महाराज सम्रासुर को ही वापस दे दिया। अब वो सम्रासुर उस मछली को अपने यहाँ भोजन बनाने वाली विद्यावती को दे दिया, जाओ इसे काटो भोजन बनाओ। अब वो खाना बनाने वाली जो है उस मछली को जैसे ही काटती है तो उसमें से वही छोटा सा बालक जिंदा निकला। समझ रहे हो ना? बालक जीवित निकला। अब बालक जो है जब जीवित निकला प्यारे भक्तगण, उस बालक को विद्यावती जो खाना बनाने वाली थी वो पालन पोषण करने लगी। विद्यावती कौन थी? रति, कामदेव की पत्नी। अब वो बालक कौन था? प्रद्युम्न जो है वो बालक कोई दूसरा नहीं, वो बालक जो है स्वयं कामदेव है। जिस कामदेव को भगवान भोलेनाथ जी ने भस्म किया था, अपने तीसरे नेत्र से भस्म किया था, याद है नहीं? तो भगवान ने क्या कहा था? तुम्हारा जन्म कब होगा? तुम्हारा जन्म होगा, बोले भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के तुम आओगे। और वही कामदेव की पत्नी उसका पालन पोषण करती है। एक दिन नारद जी आके संयोग से उनको बताया कि विद्यावती, जिस बालक का तुम लालन पालन कर रही हो, बालक जो है तुम्हारा पति कामदेव है। जब वो बालक बड़ा हो गया तो वही बालक वापस सम्रासुर को मारा और मार करके अपने पिता के घर द्वारिका नगरी वापस आया। अब देखो उसकी मृत्यु उसके हाथ में थी, वो सोचा सागर में फेंक दिया, मर गया। लेकिन बालक मरा नहीं, वही बालक बड़ा होकर के उसका काल बना सम्रासुर। प्रेम सोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तगण, भगवान का प्रथम विवाह हुआ था रुक्मिणी मैया से। भगवान के द्वारिका नगरी में एक समय एक राजा आए हुए थे जिसका नाम था बोले सत्राजित। सत्राजित नाम के एक राजा आए हुए थे। वो सत्राजित जो यादव थे, राजा थे, उनके पास में एक मणि थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। कौन सा मणि था? स्यमंतक मणि। उस मणि से रोज सोना निकलता था, रोज मणि से।
वो मणि को भगवान सूर्य नारायण ने दिया था उसको। 8 भार सोना निकलता था उससे। कितना भार? 8 भार सोना, मतलब 2 से 3 क्विंटल सोना। इतना सोना, समझ रहे हो ना? और उतना सोना जो है वहां से निकलता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण को ये बात मालूम चला कि बोले ये जो राया है सत्राजित, उसके पास मणि है। भगवान ने उस सत्राजित से कहा भैया ये मणि जो है हमें दे दो, हम अपने जन को उसमें लगाएंगे प्रजा के कल्याण के कार्य के लिए। तो उसने क्या सोचा, बोले ये मुझसे मणि मांग रहे हैं, मैं क्यों मणि को दूं? नहीं दूंगा, मना कर दिया उसने। मैं नहीं दे सकता मणि को, ऐसा कहा करके। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा, तुम नहीं देना चाहते तो जबरदस्ती थोड़ी ले तुमसे। उसी सत्राजित यादव का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? जोर से बोलो। प्रसेन। ये प्रसेन अपने बड़े भैया सत्राजित को कहे कि भैया, बोले मणि को एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं गले में लटका करके घूमना चाहता हूँ ताकि लोग देखे मुझे। ठीक है, जाओ ले जाओ। और उस मणि को अपने गले में लटका करके ये शिकार करने गया जंगल। शिकार करने जब जंगल गया तो वहां पर शेर ने देखा, बाघ ने देखा कि इसके गले में मणि है। अब बाघ ने देखा कि इसके गले में मणि है, ये तो स्यमंतक मणि है भैया, ये साधारण मणि नहीं है। शेर जो है उसके ऊपर चढ़ बैठा, और शेर उनके ऊपर चढ़ बैठा और उनको मार करके, प्रसेन को मार डाला शेर ने। और उस मणि को निकाल करके वो शेर जंगल जाने लगा। मार्ग में जामवंत जी मिल गए, भालू। जामवंत को जानते हो नहीं? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय ते भाए। पढ़ते हो नहीं सुंदरकांड? कितने लोग पढ़ते हो सुंदरकांड? सब पढ़ा करो घर में रोज, और घर में पढ़ा करो तो उससे कोई कांड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन साथ में अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। केवल आप ही मत पढ़ो, सबको पढ़ाओ। रामायण समझ रहे हो? रामायण तो सबको पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड घर में पत्नी पढ़ रही है, पति को भी पढ़ना चाहिए। सब पढ़ो। रामायण जो है जीवन जीना सिखाती है। भागवत जो है मृत्यु को सुधारती है, तो रामायण जीवन जीना सिखाती है, याद रखना। प्यारे भक्तगण, जामवंत जी ने जब देखा उस बाघ को, तो बाघ के ऊपर जामवंत जी हमला किया। शेर और भालू का युद्ध होने लगा, और शेर और भालू का जब युद्ध हुआ तो जामवंत जी ने उस शेर के ऊपर चढ़ के मार मारा, और मार करके उस मणि को ला करके अपनी बेटी जामवंती के हाथ में दे दिया। किसके हाथ में दिया? जोर से बोलो। जामवंती के हाथ में। और जामवंती के हाथ में दिया और दे करके कहा कि इस मणि को अपने पास रखो बेटा, तुम इस मणि के साथ खेलना, खेलो जाओ, खिलौना समझ के खेलो, बढ़िया मणि है तुम्हारे लिए लाया हूं। अपनी बेटी को ला करके इसने दे दिया। प्यारे भक्तगण, बेटी को ला करके दे दिया, और इधर पूरे नगर में ये बात फैल गया कि बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज जो है मणि चुराए। कैसे फैला बात? सत्राजित यादव ने अपनी पत्नी को कहा कि देखो हमारे भाई को वो जरूर वो कृष्ण ने मारा है। क्यों? क्योंकि एक बार श्री कृष्ण चंद्र ही मणि मुझसे मांगे थे तो मैं मना कर दिया था, नहीं दूंगा करके, है ना। और मेरा भाई मणि को लटका करके जंगल गया ना, तो हो ना हो ये श्री कृष्ण चंद्र का चाल है, जिसने मेरे भाई को मारा और मेरे भाई को मार करके मणि को वो चुराया है। मणि चोर है वो मुझे मालूम। लेकिन सुनो, ये बात तुम किसी से कहना मत। किसको कहे? अपनी पत्नी को। अब उसकी पत्नी जो है पानी भरने के लिए गई, वहां चर्चा चला तुम्हारे देवर कहाँ हैं? अरे ऐसा सब बात है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। अब वो पड़ोसी को बताई, पड़ोसी दूसरे यहाँ बैठने गई, बताए, पता चला सत्राजित का वो कहाँ है, भाई दिख नहीं रहे बहुत दिन से। एक बात है, ऐसा सब बात है, कृष्ण चंद्र ने मार डाला है मणि को, वो छीन लिया है, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत। वो तुम किसी से कहना मत के चक्कर में वो बात पूरा फैल गया द्वारिका में। समझ रहे हो?
तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में द्वारिका में पूरे बात फैल गया। बात भगवान श्री कृष्ण के कान तक आ गया कि बोले मणि चोरी किया है उसने, और मणि को चुरा करके प्रसेन को मारा है। भगवान की बदनामी हो गई। भगवान जो है तुरंत गर्गाचार्य जी के पास गए, गुरुदेव देखो ये सब कैसे बदनामी हो गया, मेरे नाम के पीछे मणि चोर का बदनामी लगा है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप भादो महीना में शुक्ल पक्ष के चौथ के चतुर्थी के चंद्रमा को तुम देखे, चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, कलंक लगता है जीवन में। याद रखना, भादो महीना जब आता है ना, भादो गणेश जी बैठते हैं जिस समय, तो भादो महीना के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के चंद्रमा को कहीं देखे तुम, तो ये मान करके चलो कि तुम्हारे जीवन में बदनामी कलंक लगेगा। और इस कथा को अगर आप सुनोगे तो आपके जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा, जिस कथा को अभी हम बता रहे हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान कृष्णचंद्र जो है गांव के 2-4 पंच प्रमुखों को पकड़ के जंगल की ओर आगे बढ़े। चलो भैया पता करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, जबरदस्ती चोरी की बदनामी लग गई है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है 2-4 गांव के पंच प्रमुखों को लेकर के जब गए तो देखे मार्ग में प्रसेन मरा पड़ा है, शेर के पंजे का निशान। आगे गए तो शेर मरा पड़ा है, शेर के शरीर में भालू के नाखून का निशान, भालू के पैर के निशान को लेकर के भगवान जंगल में आगे बढ़ने लगे। तब एक गुफा मिला, और गुफा जो मिला उस गुफा के बाहर भगवान ने गांव वालों को खड़े करके कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आता हूं अंदर से देख के, अगर मैं 2-4 दिन में नहीं आया तो जाके द्वारिका में सूचना दे देना। और भगवान अंदर गए, अंदर प्रवेश किए तब जामवंती बैठ करके मणि के साथ खेल रही थी, भालू की बेटी। अब मणि के साथ में खेल रही थी, भगवान जा करके मणि को पकड़े, उतने में वो चिल्लाई जोर से, पिताजी बचाओ। उतने में पीछे से जामवंती जी कूद के आकर के उस राजकुमार भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। और जामवंत जो है युद्ध करने लगा, लेकिन युद्ध करते करते ये नहीं पहचाना कि ये मेरे राम हैं, ये नहीं पहचाना कि बोले ये मेरे राम हैं, ऐसा कहा करके। प्यारे भक्तगण, और जब युद्ध करते करते जब समय बीता, समय जब आगे बढ़ा, नस नस ढीली हो गई जामवंत की। और जामवंत की जब नस नस ढीली हुई तब उसको याद आया, भिलाई से हमारे दुष्यंत महाराज जी आए हैं। एक बार ताली बजाओ भाई दुष्यंत महाराज जी के लिए। हमारे साथ कथा में जाते हैं, लेकिन अभी किसी कारण से कथा में नहीं जा पा रहे। भिलाई के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण हैं। आ जाओ। और इसी बीच में हमारे निक्कू महाराज जी के छोटे भाई भी पधारे हैं, धीरज महाराज जी, उनके लिए भी ताली बजा दो भाई। भक्तवत्सल भगवान की। तो कहां पहुंचे थे कथा में हम लोग? जोर से बोलो, कहां पहुंचे थे जी? कहां पहुंचे थे कथा? हाँ, गुफा के अंदर की बात है। बहुत बढ़िया। गुफा के अंदर कौन गए? भगवान श्री कृष्ण। और गुफा में जामवंत और भगवान के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध करते करते जब नस नस जब ढीली हो गई, प्यारे भक्तगण, तब जामवंत जी को याद आया, मेरे से युद्ध करने के लिए अगर कोई सूरवीर है तो वो है कौन? मेरे राम। पहचान गया कि कोई दूसरे नहीं है तो मेरे रामचंद्र हैं। प्रभु मुझसे गलती हो गई, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, भगवान मुझे माफ कर दो। और प्यारे भक्तगण, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, ऐसा जब कहे प्यारे भक्तगण,
तब प्रभु से पूछा, प्रभु आप यहाँ कैसे पधारे? तब इन्होंने बताया कि मणि की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। मणि चोरी की बदनामी जो है लगी हुई है, और मणि चोरी की बदनामी लगी है मेरे जीवन में, उसी को मैं सार्थक करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। बोले ठीक है। बोले ये मणि को तो मैं शेर को मार करके लाया हूँ प्रभु। बोले ये मणि जो है वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये मणि जो है सत्रजीत का है, अब मुझे इस मणि को दो आप। जामवंत ने कहा कि बोले ठीक है प्रभु, मणि को तो मैं दूंगा, लेकिन मणि के साथ मेरी बेटी को आप स्वीकार करेंगे। जब आप राम जी थे त्रेता युग में, तो मैं आपको पुत्र की दृष्टि से देखता था प्रभु, और मैं चाहता था कि आप मेरे पुत्र बनो, तो कम से कम आप जो है धर्म के पुत्र बन जाओ, मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरे दामाद कहलाओ। तो दामाद भी तो पुत्र ही होता है। तो प्यारे भक्तगण, भगवान ने जामवंती को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? जामवंती को स्वीकार किया भगवान ने। दूसरी शादी भगवान की किसके साथ हुई? जामवंती के साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। याद रखना, मैं पूछूंगा भगवान की कितनी कितनी शादी किससे किससे हुई है। आज कथा का सप्तम दिवस है, कथा का भागवत का आखिरी दिन है नहीं, और आज के दिन आप लोग बड़े चतुर चालाक हैं, मुझे सब पता है। हाँ, अंतिम दिन सुदामा चरित्र की कथा सुन लो भागवत का, तो पूरे कथा का श्रवण लाभ मिल जाता है, 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाता है। हाँ, इसलिए गर्मी है करके 2-4 दिन कुछ भक्त लोग नहीं आए। हाँ ठीक, चलो अच्छी बात है, आप लोगों को बढ़िया कथा का श्रवण का लाभ फल प्राप्त हो, हम तो यही चाहते हैं प्यारे भक्तगण। भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे, बोले हे राजा, मणि को ला करके भगवान ने किसको दिया? सत्रजीत को दिया। और मणि को ला करके जब सत्रजीत यादव को जब दिए, और मणि को ला करके जैसे सत्रजीत को जब दिए, तब सत्रजीत ने कहा प्रभु इस मणि को आप रखो, मेरे पास मत रखो। अगर मेरे पास ये मणि रहेगी तो मेरे पास चोर डाकुओं का बोले आक्रमण होता रहेगा, और मैं कब तक इस मणि की रक्षा करूं। भगवान ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए मणि, तुम मणि तुम ही रखो भैया। मणि को आप ही रखो, मणि मुझे मत दो, लेकिन मणि से जो सोना निकलेगा उसको लाला के देना, हम प्रजा में लगाएंगे, मणि को तुम रखो। सत्रजीत यादव ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी बेटी को आप अपनी पत्नी बना लो, स्वीकार कर लो। तो स्वीकार कर लो जैसे ही जब कहा, तब भगवान ने उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को स्वीकार किया, सत्यभामा को। किसको स्वीकार किया? जोर से बोलो, सत्यभामा को। तीसरी शादी हुई। हाँ चढ़ा देता ही, चढ़ा दे। प्यारे भक्तगण, बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कह दीजिए सब जो है राधे राधे। तो भगवान की कितनी शादी हो गई? जोर से बोलो। 3। पहला कौन? रुक्मणी। दूसरी है? हाँ। तीसरी? हाँ, बस ऐसे ही याद रखना, भी और पूछूंगा। प्यारे भक्तगण, एक समय की बात है, भगवान जो है इंद्रप्रस्थ नगरी गए थे। पांडव जहां रहते थे उसको इंद्रप्रस्थ कहते थे।
वर्तमान में इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहते हो आप, है ना, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। तो भगवान एक बार पांडवों से मुलाकात करने गए हुए थे, और भगवान जो है पांडवों से जब मुलाकात करने गए थे तो अर्जुन से कहा भगवान ने, चलो अर्जुन थोड़ा टहल के आते हैं नदी की तरफ, यमुना के किनारे किनारे चलते हैं थोड़ा। आज की कथा को ध्यान से सुनोगे, मन को कहीं भगवान में लगाओगे तो पूरे 7 दिन के कथा सुनने का फल मिलता है। याद रखने से ध्यान से सुनना आप लोग आज, ठीक है। हाँ, तो भगवान कृष्णचंद्र जो है अर्जुन के साथ में यमुना किनारे बढ़िया सुंदर टहल रहे थे। मार्ग में देखा कि एक स्त्री जो है यमुना के अंदर खड़े होकर के तपस्या कर रही है, यमुना में खड़े होकर के तपस्या कर रही है। और यमुना में खड़े होकर के जैसी तपस्या कर रही है करके जब देखा तो प्यारे भक्तगण भगवान ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन जाओ जरा पता करो ये कौन है जो तपस्या कर रही है। और जब तपस्या कौन कर रही है करके जब भेजा गया, अर्जुन जा करके पता किया, तब मालूम चला, क्या मालूम चला कि बोले वो कौन है, कालिंदी है। पूछा अर्जुन ने, देवी कौन हुआ? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है, लोग मुझे क्या कहते हैं, कालिंदी कहते हैं, मैं यमुना ही हूँ, यमुना मैया ही कालिंदी है, सूर्य नारायण की बेटी, यमराज की बहन। समझ रहे हो ना? मैं तपस्या कर रही हूँ। बोले क्यों? बोले मैं नारायण को प्राप्त करने के लिए, श्रीमन नारायण को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा नारायण ही तो इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं, और वो तो मेरे साथ आए हुए हैं, यहाँ खड़े हैं। और नील कमल का माला लेकर के आई। कौन सा कमल? नील कमल का माला लेकर के आई, और नील कमल का माला लेकर के आकर के सुंदर भगवान को पहना दी। तो भगवान जो है क्या कहलाए? कालिंदी कृष्ण। एक नाम भगवान का कौन सा है? कालिंदी कृष्ण। कालिंदी कृष्ण भगवान की जय हो। कालिंदी कृष्ण अगर आप कहते हो रोज पूजा करने के समय, तो आपको भक्ति की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? भक्ति की प्राप्ति होती है। याद रखना, आप कालिंदी कृष्ण की जय ऐसा कहते हो तो कालिंदी यमुना है। यमुना कौन है? भक्ति है। गंगा क्या है? ज्ञान है। सरस्वती सत्कर्म है, सत्संग है। कालिंदी कृष्ण की जय ऐसा कहा करो आप लोग, कालिंदी कृष्ण की। तो भगवान का एक ससुराल क्या है? दिल्ली भी है ससुराल भगवान का। 4 शादी हो गए। उज्जैन के राजा की बेटी का नाम था मित्र वृंदा। ये मित्र वृंदा से भी भगवान का विवाह हुआ है, 5वां विवाह मित्र वृंदा से। तो भगवान का एक ससुराल कौन सा है? उज्जैन भी भगवान का ससुराल है, ठीक है। हाँ, 6वां शादी भगवान का हुआ है अयोध्या के राजा नग्नजीत की बेटी नग्नजीती से। ये नग्नजीत जो राजा थे, इसने संकल्प लिया था, मेरे यहाँ जो 7 बैल हैं, वो 7 बैल को जो एक साथ दौड़ा करके उसकी रस्सी को नाक में फांद करके ला के डोरी मेरे हाथ जो देगा, मैं उसी को अपनी बेटी दूंगा। अब कौन ऐसा करे भाई? 7 बैल को कौन जो है दौड़ाए बताओ? और 7 बैल को एक साथ दौड़ाना किसी की बस की बात नहीं है। गांव में देखे होंगे आप लोग, 2 बैल को दौड़ाते दौड़ाते आदमी की हालत खराब हो जाता है, और 7 बैल को दौड़ाने की बात है। और 7 बैल को दौड़ाने के लिए भगवान ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और भगवान ने 7 बैल को एक साथ अपने अलग अलग स्वरूप बनाया। भगवान ने 7 अदृश्य, कोई नहीं जाना, 7 बैल को एक साथ दौड़ा करके नाथ करके भगवान जो हिला करके रस्सी को राजा नग्नजीत के हाथ में दे दिए। भगवान का शादी नग्नजीती के साथ में हुआ। एक ससुराल भगवान का अयोध्या भी है। समझ रहे हो ना? क्या है? अयोध्या। यहां से भगवान को बहुत सारा दहेज मिला। 51, हाँ, अभी तक ज्यादा 51 दहेज नहीं मिला था भगवान को, लेकिन अयोध्या में शादी हो नग्नजीती के साथ, तो 10,000 गाय, 3,000 दास दासियां, सोना चांदी, 9,000 हाथी, अनेक रथ घोड़े, ये भगवान को प्राप्त हुआ। समझ रहे हो? नग्नजीती से जब शादी हुआ इनका। तो 7वें नंबर पर केके देश की राजा की बेटी भद्रा से इनका विवाह हुआ।
8वां विवाह भगवान का दक्षिण भारत मध्य प्रदेश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ में हुआ। तो दक्षिण भारत भी भगवान श्री कृष्ण का ससुराल है। कितने शादी हो गए? हाँ, पहला कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा कालिंदी, पांचवा, पांचवा मित्र वृंदा, छठवा नग्नजीति। ठीक है, नग्नजीति को सत्या भी कहते हैं। 7वां हुआ है भद्रा और 8वां हुआ है लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां थी, जिसको अष्टधा प्रकृति देवी कहा जाता है। ठीक है, इसमें से सत्यभामा कौन है पता है आपको? सत्यजीत यादव की बेटी जो है ना, ये सत्यभामा जो है भूमि है, धरती पृथ्वी मैया। ठीक है, भूमि को ही क्या कहा जाता है? भूमि को ही सत्यभामा कहा जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तगण, प्राग ज्योतिषपुर के एक राजा थे जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ये भूमि से उत्पन्न हुआ था। ये किससे उत्पन्न हुआ था? भूमि से। और भूमि से उत्पन्न था, इसलिए भूमि के इच्छा के बिना इसको नहीं मारा जा सकता था। और ये जो राक्षस था कौन? भौमासुर। ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था, इसका दृढ़ संकल्प था कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। तो ये करता क्या था पता है आपको? आसपास जब शादी होती थी तो दुल्हन जब विदा होती थी ना, और दुल्हन जब विदा होती थी, विवाह करके इनको जब विदा किया जाता था, और जब विदा किया जाता था इनको, तो डोली में बैठ करके जब दुल्हन जाया करती थी ना, तो उसी समय आधे रास्ते से, आधा रास्ता से ये दुल्हन को डोली से गायब कर देते थे। समझ रहे हो ना? हाँ, डोली जब जाती थी बीच से दुल्हन गायब। डोली जब घर पहुंचे, बहू देखने के लिए पर्दा हटाते थे, डोली बहू गायब है। ऐसे ऐसे 16,100 कन्याओं का अपहरण करके, चोरी करके रखा था कौन? भौमासुर। भौमासुर जो है रखा था प्यारे ऐसे कन्याओं को, प्यारे भक्तगण, बंदी बना करके 20,100। ये 20,100 कन्याओं ने भगवान को पुकारा, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, आप हमें आप बंदीगिरी से मुक्त कराओ। तो भगवान भूमि को साथ लेकर के गए, सत्यभामा को, और सत्यभामा को साथ जब लेकर के भगवान जो है, तो प्यारे भक्तगण उसी समय प्राग ज्योतिषपुर जब पहुंचे तो भौमासुर जो राक्षस थे उनके सेनापति थे। सेनापति जो था उसका 5 मुंडी था, उसका नाम था मुर। क्या नाम था? मुर नाम था। मुर नाम का राक्षस। ये मुर नाम का जो राक्षस था, इसको किसने मारा? भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मारा। तो नाम पड़ गया मुरारी भगवान का। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो, मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की, श्री गोविंद भगवान की। तो भगवान जो है जैसे ही भौमासुर के यहाँ पहुंचे तो भौमासुर भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जब करने लगा भगवान के ऊपर में प्यारे भक्तगण, और जैसे आक्रमण जब करने लगा भगवान के ऊपर, तो भगवान को बाण लगने लगा। और बाण जब लगने लगा तो भगवान को दर्द हुआ। सत्यभामा जो साथ में थी वो कहती है कि बोली प्रभु आपको बाण लग रहा है, आप मारो उस दुष्ट को। भगवान मन में कहे मैं यही चाहता था कि तुम कब कहो मारो तो मारो, क्योंकि वो राक्षस इसी का बेटा था, भूमि से उत्पन्न था ना वो भौमासुर। तब भगवान ने उस भौमासुर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा, और मार करके 20,100 कन्याओं को भगवान ने बंदीगृह से मुक्त कराया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये राक्षस जो है इंद्र का छत्र भी चोरी करके रखा था। क्या चोरी करके रखा था? इंद्र का छत्र। और
अदिति मैया का कुंडल को चुरा के रखा था। अदिति मैया कौन है? इंद्र की माँ। इंद्र की माँ का कुंडल भी चुराया था और इंद्र का छत्र भी चुरा करके रखा था ये। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है प्यारे भक्तगण सारी कन्याओं को वहां से मुक्त कराए। तो सब कन्याओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे प्रभु, बोले हम जेल से हमें आपने छुड़ाया है, और जेल से जब किसी कोई कन्या जो है जेल से जब निकलती है तो कोई उससे शादी नहीं करता। भाई समाज वाले थोड़ी स्वीकार करेंगे। कोई कन्या जो है मर्डर केस में अंदर रहेगी, 6 महीने जेल में सजा काट के आएगी, ये साल भर, उसको कोई अपने घर का बहू बनाएगा क्या? बोलो, बनाएगा कोई है? तो कौन स्वीकार करेगा बताओ ऐसे में? तो 16,100 कन्याओं को भगवान ने कहा, भगवान आप हमें स्वीकार कर लो। तो 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। समझ आया ना कैसे हुआ शादी भगवान का? 16,108। किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो पूछ लो, ठीक है? हाँ, तो 16,108 भगवान का शादी संपन्न हुआ। ये 16,100 क्या है बताऊं आपको? वेद की मंत्र है। कोई साधारण कन्या भगवान की पत्नी थोड़ी बनेगी, बताओ। ये भगवान की वेद की मंत्र है, वेद की ऋषाएं, समझ रहे हो ना? और 16,108 भगवान की पत्नियां हुई। भगवान जो है भौमासुर को मारे हैं, और भौमासुर को मार करके भगवान जो है इंद्र के छत्र को और अदिति के कुंडल को लेकर के स्वर्ग गए। चलो लौटा के आते हैं सत्यभामा, तुमको स्वर्ग दिखाता हूँ, आ जाओ। चलो स्वर्ग गए भगवान जो है लेकर के। स्वर्ग में गए तो इंद्र ने स्वागत किया, आओ कृष्णचंद्र भगवान, लो भैया तुम्हारा छत्र, ये तुम्हारी मैया का कुंडल। तो इंद्र की पत्नी सची जो है, इंद्राणी जो है, सत्यभामा मैया को कहती आओ आपको मैं स्वर्ग दिखाती हूँ हमारा। ये देखो हमारे स्वर्ग में देखो कितना सुंदर नजारा है। आहा, सत्यभामा भी कहती हमारा, बोले द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में, वो भी अच्छा नजारा है वहाँ। ये देखो हमारे स्वर्ग में ऐसा है। सत्यभामा भी कहती थी हमारे यहाँ भी ऐसा है। इंद्राणी कही देखो हमारे यहाँ पारिजातक वृक्ष है, तुम्हारे यहाँ है? हाँ, ये हमारे यहाँ नहीं है। जा करके भगवान से कहती है, बोले प्रभु ये जो पारिजातक का जो वृक्ष है ना, ये मुझे चाहिए, हमारे द्वारिका में चाहिए। ये पारिजातक कहाँ से निकला था? समुद्र से निकला था। तो भगवान ने इंद्र से कहा भैया दे दो कुछ दिन के लिए पारिजातक को, हमारी पत्नी की इच्छा है। अब पत्नी की इच्छा है मतलब पूरी करना जरूरी है। तो इंद्र ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, और नहीं दूंगा करके मना किया। इसमें युद्ध छिड़ गया, और ये युद्ध जब छिड़ा तो इंद्र जो है भारी भरकम सेना लेकर युद्ध करने लगा। भगवान ने केवल गरुड़ को कहा, गरुड़ इन लोगों को सबक सिखाओ। गरुड़ जो है केवल पंख हिलाया। क्या किया? गरुड़ जो है केवल पंख हिलाए, और पंख जब हिलाया गरुड़ ने तो पंख, उस पंख में ही सारे के सारे देवता पीछे उड़ गए। बताओ, भगवान से युद्ध करना तो दूर, गरुड़ के तेज में पंख के तेज में, गरुड़ के पंख के तेज में सब उड़ गए। भगवान लेकर के आए पारिजातक वृक्ष को। भगवान कहाँ? द्वारिका में। 16,108 रानियां भगवान के, और सबसे 11 संतान। कितने संतान? जोर से बोलो। 11, ठीक है। 10 पुत्र और 1 पुत्रियां। 16,108 में 11 कर दो आप, 1,70,188 संतान भगवान के, और उनके भी 11। 64 करोड़ यदुवंशी थे भगवान लोग। कितने करोड़? 64 करोड़ यदुवंशी थे प्यारे। इस तरीके से सुंदर भगवान का परिवार जो है चल रहा था भगवान के यहाँ। भगवान देखो आज भी नाती पंथी वाले हो गए, लेकिन आज भी भगवान जो है 20 वर्ष के ही लगते हैं। 9 युवक राजकुमार। भगवान श्री कृष्ण का बाल नहीं पका है, समझ रहे हो नहीं? हाँ प्यारे भक्तगण, इस तरीके से सुंदर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा बताया। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आगे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले हे राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरी सब पत्नियां, जितनी पत्नियां हैं
सब नाराज होते हैं मुझसे, मुंह फुलाते हैं। केवल रुक्मणी मुंह नहीं फुलाती मुझसे, रुक्मणी कभी मुझसे गुस्सा नहीं होती। समझ रहे हो ना? रुक्मणी मैया से सब प्रसन्न रहते थे, क्योंकि रुक्मणी मैया अपने महल में छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा सबसे बात करती थी, हाल चाल पूछती थी। समझ रहे हो ना? छोटे से भी हाल पूछती थी, बड़े से भी हाल पूछती थी, कैसे हो, क्या हाल है, सब बढ़िया, ऐसा। दास दासियों से हाल चाल पूछती थी। दास दासियां सब नौकर चाकर लोग बड़ी रानी पसंद, बोले बड़ी रानी पसंद करते थे सब, हमारी बड़ी रानी अच्छी करके। बड़ी रानी कौन? रुक्मणी। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि बोले हे रुक्मणी जो है कभी नाराज नहीं है मुझसे, ये एक बार आज इनका टेस्ट परीक्षा लिया जाए। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि बोले एक बात बताओ रुक्मणी, तुमने हमारे साथ शादी क्यों किया? रुक्मणी में चुप हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले हमारे खानदान का पता नहीं, हमारे कोई खानदान का पता नहीं, हमको लोग रण छोड़ कहते हैं, मैं कहाँ ठहरा वाला है, मेरे माता पिता का पता नहीं, मेरा घर ठिकाना का पता नहीं, और तुम कहाँ महलों की रहने वाली राजकुमारी, अरे तुमने मुझसे शादी क्यों किया? अभी भी समय है, तुम मुझे छोड़ दो। किसने कहा? भगवान ने जानबूझ के। रुक्मणी मैया गुस्सा आता है कि नहीं आता है करके, उतने में रुक्मणी मैया को चक्कर आ गया, गिरने लगी। भगवान चार हाथ चतुर्भुजी स्वरूप बना के भगवान ने उसको पकड़ लिया। पकड़ करके भगवान ने पंखा दिया, उनको होश में लाया, और होश में लाया तब भगवान ने कहा, क्या कहा कि अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां च यन्नर्मेर्निर्यते याम प्रिययाभिरुभामिनी च। हे देवी, गृहस्थों के लिए यही तो है कि अपनी पत्नी के साथ कभी हंसी ठिठोली मजाक करे, और मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मैं तो बस हास परिहास कर रहा था, मजाक कर रहा था। रुक्मणी मैया ने जवाब दिया, प्रभु आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। आप निर्गुण हैं, इसलिए आप में गुण कहां से आएंगे? आपके माता पिता का पता नहीं, क्योंकि आप ही सारे जगत के माता पिता हो आप। और आपने कहा कि बोले मैं रणछोड़ हूँ, ये बिल्कुल बात सत्य है भगवान, आप रणछोड़ हैं। क्योंकि जिस भक्त का हृदय सागर के जैसा पवित्र होता है, वही आप घर बना करके रह जाते हो, वहीं पर आप घर बना करके रह जाते हो प्रभु, इसलिए आपका नाम रणछोड़ है। चारे भक्तगण इस तरीके से भगवान जो है सुंदर हास परिहास करने लगे। आगे कथा में रुक्मणी मैया के जो भाई थे जिसका नाम था रुक्मी, आ जाइए आ जाइए, थोड़ा थोड़ा से सामने आ जाओ आप लोग, ताकि पीछे वाले को बैठते बन जाए जगह। थोड़ा थोड़ा सामने खिसक जाओ सब लोग, तो सबको बैठते बन जाएगा। तो प्यारे भक्तगण, रुक्मणी मैया के भाई का नाम था रुक्मी। ये बलराम जी के साथ में द्युत क्रीड़ा करते थे। दाऊ भैया बार बार रुक्मी को हरा देते थे, किंतु रुक्मी मानता नहीं था। रुक्मी ने कहा, एक दिन तुम गांव के गंवार क्या जानो द्युत क्रीड़ा। आकाशवाणी ने सत्य बात बता दिया और दाऊ जी ने वध कर दिया। किसका? रुक्मी का। रुक्मणी भैया के, रुक्मणी मैया के भाई को मार दिया बलदाऊ जी ने। अब मारा, इस पर भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। अब क्या ही बोलेंगे भगवान, किसका पक्ष लेंगे, पत्नी का कि भाई का? इस पर भगवान बिल्कुल चुप रहते थे। समझ रहे हो? देवी मैया नाराज थी, कुछ बोलते तो दाऊ जी नाराज हो जाते, इसलिए भगवान बिल्कुल चुप थे। बोले गोविंद भगवान की, सांवरिया सेठ सरकार की। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी
बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। जय गोविंद जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधे श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, मीरा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने पुकारा ग्वालों ने पुकारा कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। आलियों की सेवा करते हुए उत्साह से उमंग से चल लो। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहते थे तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहते थे तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। सूरा की आँखों की
बांसुरी वाला जय गोविंद जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाला जय हो अर्जुन युधिष्ठिर के उद्धव के माधव अर्जुन युधिष्ठिर के उद्धव के माधव गोकुल के भगवान संतों के केशव गोकुल के भगवान उद्धव के केशव अर्जुन युधिष्ठिर के उद्धव के माधव अर्जुन युधिष्ठिर के उद्धव के माधव भक्तों के भगवान संतों के केशव 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 मानव सब भजते हैं मानव सब भजते हैं कह के कृपाला मैं तो कहूँ सावरिया मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला गोविंदा जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाला कोई कहे गोविंद कोई 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 गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला सावरिया बांसुरी मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला जय गोविंद जय गोपाला बोले भक्तवत्सल भगवान की और हमारे बीच हमारे संजय नगर के पार्षद आदरणीय श्री बद्री प्रसाद गुप्ता जी आए हुए हैं। एक बार उनके लिए ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। भैया आइए आइए भैया आ जाइए। दरअसल में भजन चल रहा था तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। आपके नगर के पार्षद महोदय हैं, भैया जो हैं, बद्री भैया जो हैं, बड़े ही सरल सहज मिलनसार पार्षद हैं। आइए आइए। अनिल भैया माइक दीजिए भैया को। हेलो, मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और बोलो सब लोग बोलेंगे श्री राधा कृष्ण भगवान की। वैसे
कथा है जो चल रही है इसमें बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन महाराज जी की आज्ञा है। आप लोग कथा बहुत अच्छी सुन रहे हैं, महाराज जी का भी बहुत अच्छे, मैं 2-3 दिन से देख रहा था, आने का समय नहीं मिल पा रहा था, आज आया हूँ। आप लोग सब वार्ड के लिए भी महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि आशीर्वाद दें कि सब अच्छा रहे, और सभी माताएं बहनों को मैं चरण स्पर्श करता हूं। जय श्री राम। एक भजन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे जीरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा हंस चुगेगा दाना दुनु का, हंस चुगेगा दाना दुनु का, कौवा मोती खाए। हे जीरे ने पूछा भगवान कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा, तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, कर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में माता पिता को, बात बात में माता पिता को बेटा आप दिखाएगा। हे जीरे राजा और प्रजा दोनों में होगी निस्सिन खिंचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। वो जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना दुनिका, कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना दुनिका, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कल युग में काले धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे, चोर उजर के नगर से और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। ओ जो होगा लोमी और मोमी, जो होगा लोमी और मोमी, वो जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना दुनिका, हंस चुगेगा दाना दुनिका, कौवा मोती खाएगा। ये जीरे मंदिर सुना सुना होगा,
भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगे घर की बाला घर की बाला। कैसा कन्या दान पिता है कैसा कन्या दान पिता है कन्या का धन खाएगा हंस चुगेगा दाना दुनका हंस चुगेगा दाना दुनका ओ बाबा जी खाएगा। एक रंग की पीत बुरी जुए की जीत बुरी भूल संग बैठ दैन भागे ही भागे भागे ही भागे। एक काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई काजल का दाग भाई लागे रे लागे। कितना जटी हो कोई कितना सकी हो कोई कामनी के संग काम जागे ही जागे जाने सारे राम जाता है नाम काम उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई उसका तो फंद भाई लागे ही लागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा में कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? तो भगवान कृष्णचंद्र जो है आज भी भगवान की नाती पंथी हो गए, फिर भी भगवान 20 से 25 वर्ष के ही लगते हैं। चलो एक बार सभी हाथ उठा के बड़े भाव से कहो राधे राधे। थोड़ा और जोर से कहो राधे। आइए कथा में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को जो विवाह है वो बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? उषा के साथ में। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनना कथा जो है। बाणासुर की जो बेटी थी वो भगवान शंकर जी के यहाँ संगीत की शिक्षा लेने गई थी पार्वती मैया से। एक दिन दोनों शंकर जी और पार्वती मैया दोनों बैठे थे, तब इस दृश्य को देखा उषा ने। तो उषा के मन में ख्याल आया कि काश मैं भी विवाह करूं। तो एक दिन इसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, भगवान श्री कृष्ण के नाती को। और जब नाती को देखा भगवान श्री कृष्ण के, तब उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाया। चित्रलेखा को बुला के कहा कि चित्रलेखा, बोले मैं सपना देखी हूं, सपने में मैंने एक राजकुमार को देखा है। वो राजकुमार मुझे चाहिए, मुझे पसंद है। चित्रलेखा जो थी उसके पास एक शक्ति था कि वो चित्र बना करके दिखा देती थी और उड़ने की कला जानती थी ये चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है तस्वीर बना बना के दिखाई, बोले ये है का नहीं। कभी कृष्ण भगवान का तस्वीर बन जाता था, कभी बलदाऊ जी का,
तब कहीं जा करके उनका स्केच बनाई उन्होंने, चित्र बनाई, चित्रलेखा ने। तब कहा क्या ये है? बोले हाँ, ये मुझे पति के रूप में चाहिए। तो प्यारे भक्तगण, तब जा करके चित्रलेखा जो है रातों रात कहाँ गई? द्वारिका नगरी गई। और द्वारिका नगरी जब ये गई तो उसमें द्वारिका नगरी में तो कोई प्रवेश कर नहीं सकता। द्वारिका में सुदर्शन चक्र जो है 24 घंटे पहरे देते रहता है और 24 घंटे बोले सुरक्षा में ये चौकन्ना रहता है। अब जन जाए अंदर जाए तो जाए कैसे? तब इन्होंने नारद जी को याद किया। नारद जी आए और नारद जी आकर के सुदर्शन से बात करने लगे। सुदर्शन से जब बात करने लगे उसी बीच में चित्रलेखा अंदर प्रवेश करती है, अनिरुद्ध को गद्दे में लपेट लेती है और लपेट करके ले आई गद्दे सहित। कहाँ? शोभित नगर है ना, और शोणितपुर बाणासुर के यहाँ उसकी बेटी उषा को ला करके दे दिया। अब वहां चली गई वो। सुबह जब उठा अनिरुद्ध तब देखा ये मैं कहाँ गया। तब उषा ने सब हाल बताया उनको। अपने कमरे में छुपा के रखी थी उषा जो है भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को, कमरे में छुपा करके रखी थी अनिरुद्ध को। और कमरे में इन लोग बात जब करते थे ये बात जो है बाहर गया। एक सिपाही वहां से गुजरते गुजरते बात सुन लेता है। जब दोनों बात कर रहे थे जाके राजा बाणासुर को बताया, महाराज ये बाणासुर कौन है? राजा बलि का वंशज है, बलि का पुत्र है। राजा बलि जानते हो नहीं, कथा सुने थे ना। तो बाणासुर को जा करके बताया। अब बाणासुर आकर के इसको बंदी बना लिया, नाग पास मारा बाण और बांध करके रख लिया कि बंदी बना के अनिरुद्ध को। एक दिन नारद जी गए द्वारिका, जा करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपका नाती कहाँ है अनिरुद्ध? बोले अपने कक्ष में होगा। तब पता करवाया गया तो मालूम चला अनिरुद्ध तो गायब है 1 हफ्ते से। नारद जी ने बताया कि आपका जो नाती है वो बंदी बना हुआ है। कहाँ बंदी बना हुआ है? बाणासुर के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, बलदाव जी सब सेना तैयार करके जाने लगे शोणितपुर और युद्ध करने जा रहे हैं बाणासुर के साथ। उधर से कौन आ रहा है? उधर से आ रहे हैं भगवान शंकर, गणेश जी, कार्तिकेय जी। क्यों? क्योंकि शंकर जी जो है प्यारे भक्तगण बाणासुर को वचन दिए है कि मैं तुम्हारे नगर की तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजा। शंकर जी का अनन्य भक्त बाणासुर, बहुत सारा इन्होंने स्तुति भी गाया है बाणासुर ने भगवान शंकर की। समझ रहे हो ना? हाँ। तो भगवान शंकर उधर से आने लगे। अब शंकर जी और कृष्ण जी के बीच माया का युद्ध हुआ। वचन में वो भी बंधे हैं, उनको भी वो भी बंधे हुए हैं। युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा बाण चलाया जिससे भगवान शंकर को जम्हाई आने लगे। जम्भरणास्त्र नाम का बाण जब छोड़ा तो जोर जोर से जम्हाई लेने लगे। अब युद्ध करते करते कहीं जम्हाई आएगा तो युद्ध थोड़ी कर पाएंगे। उतने में भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 1000 भुजाओं को काटना चालू किया। केवल 4 भुजा शेष बचा था। तब भगवान शंकर ने कहा कि बोले प्रभु आप इसको मत मारिए, क्योंकि मैंने इनको वचन दिया इसकी रक्षा का, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तो आप यहाँ कैसे आए, कारण बताओ। तब बताया कि मेरे नाती को इसने बंदी बना के रखा है। बाणासुर से पूछा क्यों बुलाए, क्यों लेके आए यहाँ? बोले मैं लेके नहीं आया हूँ। तब बेटी से पूछा कैसे ये आया? तब बताएगा कि हम इनका अपहरण करके लाए हैं। तब जाके बात बनी और उषा का विवाह जो है किसके साथ हुआ? अनिरुद्ध के साथ। और सुंदर विवाह करके फिर उसको लेकर के भगवान अपनी नाती और नाती बहू को लेकर के द्वारिका आया। समझ रहे हो ना? एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने पुत्र पौत्र के साथ जंगल गए हुए थे। जंगल जब गए हुए थे तो वहाँ गेंद खेल रहे थे जंगल में, और गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते कुएं में जाके गिर गया। और भगवान श्री कृष्ण के नाती जब गए उस गेंद को लाने के, तब क्या देखा? वहां पर एक बड़ा सा कुएं में क्या देखा? गिरगिट दिखाई दिया। गिरगिट, बड़ा सा गिरगिट। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं गिरगिट को? छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं गिरगिट को? टेटका। काय के धसदाई? टेटका। हाँ। तो कुआं में जब देखा तो कुआं में बड़ा सा गिरगिट। जाके भगवान को बताया पिताजी ऐसा सब बात है उनके नाती लोग। तब भगवान श्री कृष्ण आए और अपने पैर के नाखून को उसके शरीर में जब स्पर्श किया तो वो दिव्य एक राजा बन गया। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तब बताया कि बोले मैं प्रभु मेरा नाम क्या है? राजा नृग है। नृग। तो तुम गिरगिट कैसे बने? तब बताया कि मैं ब्राह्मणों को खूब दान करता था और मैं ब्राह्मणों को गौ माता का दान करता था खूब। एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गौ माता दान कर दिया।
अब भूल से घूम करके वो मेरे यहाँ आए और उसी गांव को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान किया। अब वो ब्राह्मण उससे पूछे कि एक गाय तुम्हारे पास कैसे आया, तब बताया कि इस गाय को तो मुझे राजा ने दान किया। अरे भाई मुझे तो कल ही दान किए हैं राजा जो है। अब दोनों ब्राह्मण के बीच विवाद हो गया। अब दोनों विवाद करते करते राजा के पास पहुंचे। राजा से पूछा इसको आपने कल मुझे दान किया? बोले हाँ। उसने कहा परसों, एक हफ्ता पहले तो तुमने मुझे दान किया था। दोनों ब्राह्मण मिल करके राजा नृग को श्राप दे दिए कि दान की हुई गौ माता को तुमने फिर से दान किया, जाओ तुम जो है गिरगिट बन जाओ। इसलिए वो गिरगिट बना था। इसलिए याद रखना, दान की हुई जो वस्तु होती है ना, वो दान की हुई जो वस्तु होती है, वो दान की हुई वस्तु को जब आप पुनः दान करते हो तो दान करने का फल नहीं मिलता। कहीं से भी जब सामान को लाते हो, कोई ब्राह्मण के घर से भी है कहीं से, तो कुछ पैसे दे करके उस सामान को खरीद करके दान करना चाहिए, तब दान का फल मिलता है। ठीक है, उसी बात आप जो है मंदिर जब भी जाते हो तो अगर आपके कोई पहचान के आचार्य हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, आपसे अगर वो पैसा नहीं लेते, बोले नहीं नहीं आपसे कैसे लूं, फिर भी जबरदस्ती उनको पैसा देना आप, क्योंकि चढ़ी हुई वस्तु आप नहीं चढ़ा सकते उसको जब तक आप उसका कुछ मूल्य ना चुकाएं, है ना। तो राजा नृग की कथा आपने सुना प्यारे भक्तगण। आगे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान का नाम दीन बंधु है, तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन के ऊपर कृपा किया है? तब कहा कि बोले हाँ भगवान ने कृपा किया है। किसके ऊपर कृपा किया है? बोले नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। आइए सुदामा चरित्र की कथा को हम सब जो है रसपान करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तगण, सुदामा, आइए चरित्र को हम सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सुदामा कौन है? भगवान के अनन्य परम प्रिय मित्र सुदामा। कहाँ मुलाकात हुई थी इनकी? सुदामा की भगवान से उज्जैन में पाठशाला में जब गए थे, अवंतिका नगरी सांदीपनि के आश्रम में, तब वहां उनकी मुलाकात हुई थी सुदामा से। सुदामा जी महाराज जब एक बार लकड़ियां तोड़ने जब जा रहे थे ना, रोज लकड़ी तोड़ने जाते थे, आश्रम में ना खुद करना पड़ता है सब काम। हाँ, आश्रम जो होता है, पाठशाला जो होता है, जहाँ विद्यार्थी रहते हैं, वहाँ सारा काम खुद ही करना पड़ता है। जैसे कि संस्कृत पढ़ने कोई बच्चा जाता है छोटे से उम्र में, तो वहाँ जाके उनको सब काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पाठशाला का काम करना है, खुद का काम करना है, भोजन के लिए सारा सामान व्यवस्था करना है। तो एक बार एक संत महात्मा जो है सांदीपनि के आश्रम में आकर के भिक्षा मांगने लगे, और सांदीपनि की पत्नी ने कहा कि बोले हमारे पास कुछ नहीं, हम आपको क्या दें। वो संत अपनी शक्ति से जान गए कि आपके यहाँ चना रखा हुआ है पोटली में, अब फिर भी वो उसे नहीं देती है। संत ने श्राप दिया कि इस चने को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इस बात को सुन लिया सुदामा ने। दूसरे दिन जब लकड़ी तोड़ने जब गए तो वही गुरु माँ जो है उसी चना को देती है, भूख लगेगा तो खा लेना। रोज लकड़ियां तोड़ने के लिए सुदामा चढ़ता था, लेकिन आज लकड़ी तोड़ने जब गए तब सुदामा ने कहा कन्हैया तुम चढ़ो, मैं नीचे बैठा हूँ, आज मुझे ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है धीमी धीमी। और सुदामा जी महाराज नीचे बैठे। उसी समय उस चने को सुदामा जी खा गए। कन्हैया ने पूछा क्या खाए, तो कहा मेरे दांत किटकिटा रहे हैं ठंड के कारण, दांत किटकिटा रहे हैं मेरे ठंड के कारण। झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि इस चना को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, श्राप मिला था। इसलिए उस मित्र सुदामा ने भगवान को दरिद्रता ना मिले ऐसा कहा करके जानबूझ करके चना को खा लिया। अरे मेरे कन्हैया को दरिद्रता मिलेगा तो संसार कैसे चलेगा? जानबूझ करके दरिद्रता को अपने ऊपर लिया। सुदामा ने त्याग किया जीवन में। भगवान ने कहा वाह रे सुदामा, समय आएगा तो तुझे मैं इसका ऋण जरूर चुकाऊंगा। भगवान ऊपर बैठे बैठे कहे। आज अगर भगवान द्वारिका के राजा है तो किसके बदौलत? सुदामा के बदौलत। पोरबंदर के रहने वाले थे गुजरात के सुदामा जी महाराज। कहाँ के रहने वाले थे? जोर से बोलो। गुजरात, पोरबंदर। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला।
कृष्णास्य सखा काश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा, सुदामा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्ञानी थे प्यारे, विषयों से विरक्त थे, शांत चित्त जितेंद्रिय थे सुदामा जो है। सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण थे प्यारे। कैसे थे? सुदामा जी महाराज संतोषी ब्राह्मण थे। और सुदामा जी महाराज जो है कभी किसी से कुछ मांगा नहीं करते थे। सुदामा जी समझ रहे हो ना, शांत, कभी किसी से नहीं मांगा। गरीब जरूर थे, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं रहता था, फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं मांगा इसने। ये सुदामा, समझ रहे हो ना, कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र उसको कहते हैं जिसके जीवन में इच्छा होती है, जो जीवन में मांगता है वो होता है दरिद्र। लेकिन जिसकी इच्छा, जीवन में कोई इच्छा ना हो, इरादा ना हो, उसे हम दरिद्र नहीं कह सकते। जो संतोषी होता है उसको दरिद्र कभी नहीं कह सकते। और सुदामा संतोषी ब्राह्मण थे। 4 बच्चे थे सुदामा के। गांव-गांव में जाते थे और लोगों को इकट्ठा करके भजन करते थे, ये कीर्तन कथा सुनाते थे भगवान की। तो आरती जब होता था तो आरती में जो लोग आते थे, जो चढ़ाते थे, उसी से इनका घर चलता था सुदामा जी का। सुदामा जी भीख नहीं मांगे हैं, भिक्षा नहीं मांगे हैं, गांव-गांव में जाते थे। लेकिन जब गांव-गांव में रोज जाते थे कीर्तन करने, कभी कुछ लोग आ जाते थे, कभी कोई नहीं आता था। जब कोई नहीं आता था कीर्तन में ना, उस दिन सुदामा के यहाँ खाना नहीं पकता था। क्यों? क्योंकि आरती पूजा में जो चढ़ता था उसी से सुदामा जी अन्न खरीद के जाके अपने बच्चों को खिलाते थे। जब कोई नहीं आता था तो उस दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, सोचो, खाना नहीं पकता था। ये विडंबना थी। बच्चे जो थे उनके पास कपड़ा नहीं था ढंग से पहनने का। सुदामा जी खुद ही एक धोती को पहन के जीवन चलाने लगे। खुद ही एक धोती को पहन करके जीवन चलाने लगे सुदामा जी। वो धोती 10 से 20 जगह फटी पुरानी। उनकी पत्नी के जीवन में झांको जरा, त्याग देखो। उनकी पत्नी एक ही साड़ी को पहन के जीवन चलाया करती थी। अब बताओ, अब कोई भी व्यक्ति जो है एक साड़ी पहन के कैसे जीवन चलाएगा? हरे रंग की एक साड़ी थी सुशीला के पास, उसी को पहन करके जीवन चलाती थी। बताओ, इतनी गरीबी। ठंड का दिन आता था तो बच्चे लोग कांपते रहते थे, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं। गर्मी का जब दिन आता था तो पंखा नहीं। बरसात जब आता था तो बरसात में उनका घर इतना टपकता था, सोचो, पूरे आस-पास के मोहल्ले का जो पानी है वो जाके सुदामा के घर में घुसता था। अब वो बरसात में कैसे जीवन काटते रहे होंगे लोग, बताओ। ध्यान लगाओ जरा, सोचो जरा, बरसात में ये लोग कैसे जीवन चलाते रहे होंगे, ठंड में कैसे। ना चरण पादुका नहीं गर्मी के दिन इन बच्चों के पास, पैर जलता था। सोचो इतनी गरीबी। सुदामा जी महाराज जब खाने बैठते थे तो कोई न कोई जब मांगने आता था उसको भी वो खिलाते थे। एक दिन सुदामा जी महाराज बैठे थे भोजन करने के लिए। उसी समय जितना था उसको सुशीला मैया परोस देती है। जितना था उतने को सुशीला मैया परोस दी और परोसी। सुशीला के लिए खाना नहीं बचा था। सुदामा जी जैसे खाने वाले थे तो गौ माता ने, गैया जोर से चिल्लाई, घर में बंधी हुई गैया भी भूखी थी, इतना सा निकाल करके गौ माता को खिलाया। फिर खाने बैठे, इतना सा बचा था सुदामा के थाली में। फिर खाने बैठे तो एक भूखा प्यासा एक व्यक्ति आया, भूख लगी है भैया खाना दे दो, खाने दे दो। अपने भोजन का इतना निकाल के फिर उसको खिलाया। अब इतना सा बचा, उसको क्या खाएगा? बच्चे सब खा लिए, हंडी में देखे तो खाली। उसमें इस छोटे से थोड़े से अन्न के भाग को आधा बांट करके सुशीला को दिया। बताओ, कभी सब लोगों को भरपेट भोजन मिलता था, कभी बच्चे खाते थे, माँ बाप नहीं खाते थे, सुदामा और सुशीला भूखे सोते थे। कभी 2 बच्चे खाते थे तो सब भूखे सोते थे, कभी सबको मिलता था। ऐसा उनका जीवन था। जिस दिन सुदामा जी लेट से आते थे घर विलंब करके, उस दिन सुशीला जान जाती थी। उस दिन सुशीला जान जाती थी कि आज मेरे पति को आरती में कोई पैसा दक्षिणा नहीं मिला। उनसे मालूम चल जाता था। गर्म पानी रखा रहता था चूल्हे में, ईंधन बन करके वो उड़ जाता था। उस दिन सुशीला मैया क्या करती थी, अपने बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चे भूख में तड़पते थे,
तो गीले कपड़े को, सूती के कपड़े को गीले करके पेट में बांध करके सुलाती थी सुशीला मैया। सो जाओ बेटा, कल तुम्हारे बाबा फिर कहीं से भोजन का प्रबंध करेंगे। कुछ भी जब नहीं मिलता था तो सुशीला मैया खेत जाती थी, धान कटा रहता था, गिरा रहता, उसको उठा उठा के लाती थी, कूट करके चावल निकालती थी, उसको पका के खिलाती थी। धान का जो छिलका होता है भूसा, उसको भी संजो करके रखती थी। बरसात में कुछ मिलता नहीं है, हा? उस भूसे की भी रोटी बना करके बच्चों को खिलाई है सुशीला मैया जो है। ऐसा गरीबी, वाह रे सुदामा। लेकिन जब पड़ोसी पूछता था भैया क्या खाए हो, तो कहता था हम आज ये सब्जी खाए हैं, दाल रोटी खाए हैं। खाता था कुछ नहीं, लेकिन बताता था कि दाल रोटी खाए हैं। इससे ये सीखो कि आपके घर में अगर कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, तो दुनिया से मांगो मत। दुनिया वाले अगर पूछे क्या खाए तो बता दो ये सब्जी खाए, और लेकिन कभी किसी से मांगना मत। समझ रहे हो ना? आप पैदल चलते हो और अगर आपको कहीं गाड़ी की जरूरत पड़ गई, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो किसी के पास नहीं है, ये सोच के चला करो। जो हमारे पास नहीं है वो संसार में किसी के पास नहीं है, ये सोचा करो। कभी किसी से कुछ मत मांगना। सुदामा जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगे। जिस हाल में रहते थे उसी हाल में जीवन चलाया करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी एक साधु का रूप बना करके आए, और साधु का रूप बना करके आके भिक्षा मांगे सुदामा के घर। सुशीला मैया अंदर थी, भिक्षा मांगा, भगवान ने भिक्षाम दी। सुशीला मैया आए, अब क्या दूं भिक्षा आपको महाराज, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे यहाँ सूतक लगा है। झूठ बोल देती है, सूतक लगा है मेरे यहाँ। किस चीज का? गरीबी का सूतक लगा है। अरे गरीबी, इतने गरीब हो आपके पति का नाम सुदामा है ना? बोले हाँ। तो आपके पति का नाम सुदामा है देवी, तो आपके पति के तो बचपन के एक सखा है जिसका नाम है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश नाम है, तो आप एक बार क्यों नहीं भेज देती हो द्वारिकाधीश के पास? सारी गरीबी छूट जाएगी आपकी। शाम को जब पति घर आए तब पूछा क्यों जी आपने मुझसे एक बात छुपाया? क्या बात सुशीला? बोले आप मुझसे एक बात छुपाई इतनी बड़ी कि आपके बचपन के सखा कृष्ण द्वारिकाधीश इस समय द्वारिका के राजा हैं। बोले हाँ। तो क्यों ना आप उनके पास चले जाते एक बार? अगर आप उनके पास चले जाओगे एक बार तो हमारे घर की दरिद्रता गरीबी सब छूट जाएगी। सुशीला कैसी बात कर रही है? मांगने जाऊं उससे मैं? ना, मैं कभी उससे कुछ नहीं मांग सकता, मैं मांगने नहीं जा सकता सुशीला। प्रभु हे स्वामी, मैं आपको मांगने नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको केवल मुलाकात करने कह रही हूँ। भेंट करके आना है आपको, मुलाकात करके आना है, और कुछ नहीं। पगली, राजा के घर, बेटी के घर, गुरु के घर जब जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो राजा है, किनके किनके घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? राजा के घर, बेटी के घर और गुरु के घर। जब भी जाओ तो कुछ अन्न लेकर के जाओ, फल लेकर के जाओ, मिठाई लेके जाओ। हमारे पास क्या है सुशीला? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या भेंट करूंगा? ठहरो स्वामी, मैं प्रबंध करती हूँ। दौड़े दौड़े पड़ोसी के घर गई, बहन मेरे स्वामी अपने सखा से मिलने जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल दे दो। पड़ोसी सुना देती है चार बात। पहले का तो उधार तो चुकाई नहीं है, पहले का जो चावल मुझसे जो उधार मांगी है उसको चुकाई नहीं है, फिर मांगने आ गई। बहन मैं नहीं दे सकती तुझे, दूसरा दरवाजा देख रहे तू। दूसरे दरवाजा में गई, खटखटाई, क्या हुआ सुशीला? बोले बहन मेरी स्वामी ना अपने सखा से मिलने जा रहे हैं, बोले मुझे एक मुट्ठी चावल ला के दे दो आप, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है रुक लाती हूँ। टूटे फूटे दाने चावल की एक मुट्ठी लाती है, उसमें भी कहती है कि जल्दी लौटाना इस चावल को। चार घर से चार प्रकार की चावल, 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई और उसे ही एक पुराने कपड़े में बांध करके पति को भेंट करती, कहती है इसे ही लेकर के चले जाओ स्वामी। बस देते देते मन में कहती है कि ठाकुर जी महीना में 2 एकादशी होता है, लेकिन मेरे घर नित्य एकादशी रहता है, आप इस भाभी की बात को सुन लेना। बांध करके दे देती है, पति को कहती है आप चले जाओ। पति देव चले गए, डंडा का सहारा लिया है, डंडा पकड़ करके भगवान का नाम भजते 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 जाने लगे सुदामा जी महाराज। भगवान का नाम लेते लेते निकल पड़े सुदामा जी महाराज, पैदल ही यात्रा करने लगे।
पैदल यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं गिरते थे, कहीं हपटते थे, कमर झुकी हुई है और डंडा का सहारा लेकर के निकलने लगे, चलने लगे। 3 महीना तक चले हैं सुदामा जी, 3 महीना तक पैदल। मार्ग में एक नदी मिला, अब उस नदी को पार करना है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक नाव चलाने वाले केवट का स्वरूप बना के आए हैं। देखो, एक कदम जब हम ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं ना, तो वो हमारे तरफ 10 कदम बढ़ा करके आते हैं। याद रखना, 10 कदम बढ़ा करके हमारे पास आते हैं। 10 कदम बढ़ा के सुदामा के पास आए और कहे कि बोले नाव चलाने वाले का स्वरूप बना करके और आकर के कहे, भैया कहाँ जा रहे हो, आओ आओ हमारी नाव में बैठो, आओ आओ भैया आओ 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 आओ। और जैसे ही सुदामा को बुलाया तो सुदामा जी संकोच करने लगे, कैसे जाके बैठूं, बैठ गए पैसा देना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, करूं तो करूं क्या मैं। जबरदस्ती खींच लिए, बुला लिया, आओ अरे भैया आओ हमारी नाव में बैठो, आप आओ आओ। कहाँ जाओगे भैया, आओ। कहे द्वारिका जाना है। अच्छा, कौन रहता है द्वारिका में, हमारे बचपन के सखा कृष्ण। अच्छा अच्छा, आओ भैया बैठो। अब बढ़िया सुंदर नाव चलाने लगे भगवान, गीत गाने लगे और सुदामा सो गए। थके थे, भूखे प्यासे, पैरों में दर्द, पैरों की एड़ियां फटी है, कांटे लगे हैं, दर्द में व्याकुल थे, सो गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के जंगल में उन्हें उतारे, मिट्टी का इतना बड़ा मिट्टी का ढेर सिर पर तकिया बना के रख दिया, सुला दिए और भगवान गायब हो गए। थोड़ी देर बाद सुदामा का नींद खुला, देखा अरे मैं तो नाव में था, यहाँ कैसे आया। उठे और उठ करके डंडा का सहारा लेकर के चलने लगे। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे। जंगल था, कांटे चुभने लगे सुदामा जी को, कांटा चुभने लगा। फिर भी मन में एक आस है, जीवन में मुझे मिलना है उस प्यारे सखा से। ऐसा विचार करके गोविंद का नाम लेते लेते कृष्ण कृष्ण मन में भजते भजते आगे बढ़ने लगे। आगे जैसे बढ़े तो देखा एक नगर दिखाई पड़ा। नगर दिखाई पड़ा, तब पूछा भैया ये कौन सा नगर है। तब नगर वालों ने बताया द्वारिका नगरी है। अच्छा भैया एक बात बताओ, कृष्णचंद्र जी का ये महल जाने का रास्ता किधर से है। तो कहे इस रास्ते को पकड़ करके बस चले जाओ। उस रास्ते को पकड़ करके सुदामा जी आगे बढ़े। आगे बढ़े, महल के पास पहुंच गए। बड़े बड़े दिग्गज सैनिक सिपाही द्वारपाल खड़े हैं। अब उनसे क्या बात करें, विचार कर रहे हैं कैसे दर्शन करूं। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की, सुदामा जी महाराज की। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया था तूने मुझे। लोग कहते हैं तू पराया है। ऐ
कृष्ण कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। सुन लो रे भक्तों श्याम कहानी, गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो बाहर खड़े दो द्वारपालों ने रोका, कहा किधर जाता है? तो सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, आ देखो देखो ये गरीबी का तेरे दर पर तेरे दर पर फरियाद लेकर आओ, बचपन का यार है मेरा यही विश्वास लेकर आओ। कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे महल में करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सभी सुने हैं ना? तो दोनों हाथों को उठा करके और कहिएगा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया सुदामा जी, बाहर खड़े दो द्वारपालों ने रोका और कहा, किधर जाएगा बिना पूछे?
सुदामा जी निवेदन करने लगा, अरे द्वारपालो, अरे एक बार मेरे कन्हैया से तो जाकर कह दो, अरे जाकर के नहीं कह सकते तो मुझे किसी खंबे या खिड़की से दिखा दो, मैं चुपचाप देखकर चला जाऊंगा। ये कह रहे हैं सुदामा जी, और भगवान क्या सोच रहे हैं, नहीं सुदामा, अरे इतने दूर से आए हो और बिना मिले चले जाओगे, नहीं सुदामा, ये आज जो मान प्रतिष्ठा जो पद है ना, ये सिर्फ तुम्हारी करामत है, सिर्फ तुम्हारी देन है। इसलिए सुदामा, ये दोस्ती तुमसे है, ये दोस्ती तेरे दम से सारी खुशी तेरे तुमसे है, दोस्ती तेरे तुमसे है, दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है। सुदामा, मैं कितना तन्हा था और मेरा दिल भी खाली खाली था, तेरे बिना तू जो मिला ऐसा लगा, तू जो मिला ऐसा लगा, खोया हुआ किस्मत सजा, खोया हुआ सारी खुशी तुमसे है, ये दोस्ती तेरे दम से। दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से। गाइए, न सर पे पगड़ी पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, 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 कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। जय हो। वो सुनते ही तारे आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसे ही द्वार वालों ने बताया कि भगवान कोई द्वार पर ऊपर से खड़ा हुआ व्यक्ति आया हुआ है, न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है, अपने आप को सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान सुने सुदामा के प्रेम में पागल है, दौड़ पड़े भगवान। कहीं पे कुंडल गिर रहे हैं, कहीं पे बाले गिर रहे हैं, कहीं पे पटके गिर रहे हैं।
होश नहीं रहा भगवान का। ऐसे है सुदामा के प्रेम में पागल भगवान। और कह रहे हैं कि सुदामा बड़ी देर कर दी आने में। कितना परीक्षा लेते हो। अरे ये जिंदगी है साहब, मरते दम तक इम्तिहान लेगी। साक्षात भगवान को इम्तिहान देना पड़ा सुदामा के नाम पर। इसलिए दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, ये दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। वो सुनने भगवान कैसा मेहमान आ गया है आपके। न सर पे पगड़ी है, न तन पे जामा है, अपने आप को सुदामा बता रहा है। मैया को थोड़ा अचंभित लगा, भगवान से इशारों ही इशारों में बात कर रहे हैं। भगवान क्या है? हाँ हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया रे, मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक फूल तेरे चरणों में रख कर सुदामा की एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा, दाता दुआएं देना मुझको हमेशा।
मेरे आंसू कहे मेरी बेजुबानियां नहीं सुदामा क्या बोल रहे हो तुम? बल्कि यह जो जिंदगी है ना तुम्हारी देन है, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी। ऐसे सारी जिंदगी कुर्बान सुदामा कुर्बान तुझ पर मेरी। कहीं जिंदगानियां बोल भक्ते और भगवान की, कृष्ण और सुदामा की, राधे राधे से मिला दे। बोले वाक्य बिहारी लाल की। सुदामा जी महाराज जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल खड़े थे जय और विजय। कहा भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहां से आए हैं ब्राह्मण देवता? देखो भगवान के जो द्वारपाल थे उनके अंदर भी खूब शिष्टाचार। भगवान ने अपने द्वारपालों को इतना सिखाया है कि कोई मेहमान आए, आगंतुक आए, विप्र आए, ब्राह्मण आए, साधु आए, संत आए, उनका सम्मान करना। कहां से आए हैं ब्राह्मण देवता? बोले पोरबंदर से आया हूं। ये कृष्ण का महल है क्या? बोले हाँ। उस कृष्ण से क्या मुझे मिला सकते हो आप लोग? द्वारपाल सोचे, बोले धोती फटी है कई जगह से, चरण पादुका भी नहीं है, कमर झुकी है, न पगड़ी पहने हैं, न कुछ भी नहीं, और उतने बड़े राजा का नाम कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, ना ही सम्मान शब्द लगा रहे, ना ही कुछ सम्मान सूचक शब्द तो लगाना चाहिए, श्री श्री ऐसा। आदरणीय द्वारिकाधीश चंद्र महाराज ऐसा कुछ कृष्ण कह रहे हैं। तो विचार करने लगे, बताइए महाराज बताइए। बोले बड़े दूर से आया हूँ भैया, बस मिलना चाहता हूँ, मिलने की इच्छा है मेरी। अगर नहीं मिलाओगे तो कोई बात नहीं, कहीं दूर आसपास खिड़की होगा तो खिड़की से ही मुझे बस झांकने के लिए दे दो, देख करके वापस चला जाऊंगा मैं अपने गांव। ठीक है आप कह रहे हो तो हम एक बार प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो समय है हमारे स्वामी के विश्राम का समय है। दोपहर में भोग प्राप्त करके विश्राम करते हैं हमारे स्वामी जो। पता करना पड़ेगा एक बार। तो पता करने के लिए जैसे ही द्वारपाल जब अंदर गए, और द्वारपाल जब अंदर गए तो उसी समय भगवान जो है अपनी सभा में बैठे हुए थे, अंदर नहीं गए थे विश्राम कक्ष में। भगवान से जाकर के द्वारपाल कहे कि बोले एक बात है प्रभु, बस क्षमा चाहते हैं कि आपके विश्राम में व्यवधान डालने की धृष्टता के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर हैं। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारिकाधीश के द्वारपाल।
भगवान बोले हाँ हाँ बोलो क्या बात है, एक निवेदन करना था प्रभु। करो कोई बात नहीं, क्या निवेदन करना है। निवेदन किया द्वारपालों ने, क्या निवेदन किया, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटियारू, पाए उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहियो चकी सो वसुधा भीरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। गरीब निहायत द्वार पर खड़े है, प्रभु नाम बताया है सुदामा, कमर झुकी है, डंडा का सहारा है, 20 जगह से धोती फटी है, लेकिन नाम बताया सुदामा। सुदामा 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 आए हैं, सुदामा कह करके भगवान अपने सिंहासन से दौड़ पड़े और सुदामा 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 कहते भगवान दौड़ने लगे। भगवान के चरण पादुका का पता नहीं, भगवान के कुंडल गिर गए, भगवान के कमर के दुपट्टे गिर गए, भगवान का होश नहीं, भगवान दौड़ पड़े सुदामा का नाम सुन के। दौड़े 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 जब गए तब जाकर के देखा सुदामा खड़ा है। आहा, सुदामा को जाकर के भगवान ने गले से लगाया और सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा कब से निकले हो सुदामा? बोले 3 महीना हो गया लाला। अरे मुझे कहते मैं रथ लेकर के आता तुम्हारे लिए। कंधे पर सहारा दे करके सुदामा को अंदर लेकर के आए और अंदर लेकर के जब आए सुदामा को, और सुदामा को जैसे ही अंदर लेकर के जब आए प्यारे भक्तगण, तो अंदर लेकर के जब आए सुदामा जी महाराज को सिंहासन पर बैठाए। आओ सुदामा आओ। भगवान अपने सोने के स्वर्णमय सिंहासन पर बैठा दिए सुदामा को। रुक्मणी से कहा रुक्मणी जाओ थाल लेकर के आओ। और भगवान के आदेशानुसार मैया अंदर गई, भगवान नीचे बैठ गए, चरणों को पकड़ करके बैठे। तो क्या देखा, कांटे चुभे हुए हैं सुदामा के पैरों में, बड़े बड़े कांटों को खींच खींच करके निकालने लगे, कांटों को खींच खींच करके निकालने लगे। सुदामा की आंखों से आंसू, सुदामा तो रो ही रहा है, साथ में भगवान की आंख से आंसू। बताओ, भगवान के आंखों से आंसू की धार गिर रही है। ऐसे भी हाल भी आइन सोमन, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए।
माँ रुक्मणी लक्ष्मी मैया जो है पानी लाती, उससे पहले भगवान के असुवन के धार से सुदामा जी के पैर धुल रहे हैं। बताओ, भगवान के आंसू से धुल रहे हैं। वाह रे सुदामा, कौन सा ऐसा पुण्य किया तूने कि तीनों लोगों का पालनहार भगवान द्वारिकाधीश तेरे चरणों में बैठे हैं। बताओ, कौन सा सत्कर्म किया होगा इस सुदामा ने कि मनेन कृतम पुण्यम मुदितेन दक्षिणास्त्रिय हिने लोकेस्मिन् गृहीते नादमेन च। सुदामा जी महाराज, प्यारे भक्तगण, भगवान जो है पैर को धोने लगे, रुक्मणी मैया पानी डालने लगी, भगवान पैर धो करके चरणामृत लेने लगे। चरणामृत लेकर के चंदन कुमकुम से सुंदर स्वागत किया गया, पुष्पमाला वस्त्र आदि अलंकरण भेंट किया गया, स्वागत किया गया सुदामा जी महाराज। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा का अद्भुत स्वागत किया गया। भगवान की सब पत्नियां आकर के बैठी हैं, भगवान के पुत्र पौत्रादि भी सामने आकर के बैठे हैं। सब ऊपर से नीचे तक सुदामा को ही देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल, मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। बताओ, आज अगर तुमको भगवान आके पूछे तुम कष्ट में हो, तुम क्या कहोगे? भगवान बहुत कष्ट है जिंदगी में, ऐसा बोलोगे। लेकिन सुदामा ने क्या कहा? गोपाल, मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। गोविंद ने कहा, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है आप कितने सुखी हैं। 56 प्रकार का भोग सुदामा के सामने सजा दी गई। भगवान अपनी आज राज्यसभा की छुट्टी कर दी, आज कोई काम काज नहीं, केवल मित्र के लिए समय। भगवान ने 56 भोग लगवाया और 56 भोग लगवाया। भगवान के मंत्री सेनापति सब बैठे हैं, लेकिन भगवान कहाँ बैठे हैं? सुदामा के चरणों में बैठे हैं। बताइए प्यारे भक्तगण, सुदामा ने ऐसा नहीं कि 56 भोग लगा तो सुदामा जी टूट पड़े होंगे खाने पीने के लिए, भूखे थे तो ना, उल्टा कहा कि कन्हैया लाला ये क्या कर रहे हैं? बोले इतना सब मुझे दे रहा है, मैं इतना सब खाऊंगा मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अरे मुझे तो केवल नमक दे दो, तुम नमक खा के मैं अपना जीवन बिता लूं। लाला, धोती 20 जगह से फटी है। वाह रे सुदामा। रुक्मणी मैया से कहा, ये जो चरण जो हमने धोया है, इस पानी को पूरा छिड़काव करवा दो सभी जगह महल में। भगवान की सब पत्नियां आई, कहा चलो सब प्रणाम करो, चलो इशारा किया, चलो सब प्रणाम करो। भगवान ने इशारा करके कहा आशीर्वाद दो सुदामा से। तो भगवान की पत्नियां प्रणाम करने लगी। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्र वृंदा, नग्नजीति, भद्रा, लक्ष्मणा, सारी की सारी पत्नियां आकर प्रणाम करने लगी। 200 से 300 पत्नियों को आशीर्वाद देते देते सुदामा थक गए। अखंड सौभाग्यवती भवा, चिरंजीवी भवा। सुदामा जी कहे कन्हैया कितनी विवाह किया है तुमने, एक भी विवाह में तुमने मुझे नहीं बुलाया। तब बताया कि सभी विवाह हड़बड़ी में हुआ है लाला। अच्छा एक काम कर, सभी पत्नियों को एक साथ बुला लो, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दूंगा। तो सब पत्नियों को एक साथ सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। प्यारे भक्तगण, आशीर्वाद देने के बाद में सुंदर सुदामा जी महाराज चर्चा पर चर्चा करने लगी बचपन की बात। अच्छा सुदामा भैया एक बात बताओ, बोले आप वैराग्यपूर्ण बात किया करते थे, क्या तुम्हारे जीवन में कोई आई कि नहीं आई? शादी की है किया कि नहीं किया? बोले हाँ तुम्हारी भाभी है। अच्छा क्या नाम है भाभी का? सुशीला। अच्छा 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 अच्छा, तब तो भाभी अपने देवर के लिए जरूर कुछ न कुछ भेजी होगी, क्योंकि भाभी देवर से प्रेम करती है। हाँ, और हमारी भाभी भी हमारे लिए कुछ भेजी होगी, हमको पता है। हाँ? प्यारे भक्तगण, भगवान ने कहा कुछ लाए हो तो मुझे चलो। भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी छुपाने लगे।
सुदामा जी छुपाने लिए भगवान देख लिए, भगवान ने खींच लिया पोटली, और भगवान ने पोटली खींची और पोटली खींच करके भगवान खोलने लगे उसको। भगवान जो है उसे खींचने लगे प्यारे, और खींच करके खोलने लगे भगवान। खोल करके देखे तो क्या 4-5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के दाने, टूटा फूटा मोटा सब भगवान ने देखा। तो भगवान ने प्यारे एक मुट्ठी चावल खा लिया भगवान ने। एक मुट्ठी खाया तो एक लोक की संपत्ति दान कर दिया सुदामा को। इति मुष्टिम सकृंज गद्वा द्वितीयं जुगुदामादरे तावच्छ्रित जगृहे हस्ते तत्रा परमेष्ठिना। और दूसरी मुट्ठी खाए तो एक पृथ्वी के छत्र सम्राट जो सुख संपत्ति रहती वो भगवान ने सुदामा को दिया। आदेश कर दिया विश्वकर्मा को, जा सुदामा के लिए चकाचक घर बना दे। खा रहे हैं और आदेश कर दिया। तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो मैया ने हाथ रोक लिया, रुक्मिणी मैया ने। लाला बोले हे स्वामी ज्यादा मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा, कच्चा है। प्यारे भक्तगण, भगवान खाते खाते याद किए कि भाभी ने संदेशा भेजा है मेरे लिए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भगवान ने कह दिया अब तेरे घर नित्य द्वादशी रहेगा भाभी। भगवान ने खाया और कह दिया। सुदामा जी ने कहा तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। भगवान ने कहा सीधे मिलवा ही देते हैं, और पूरे सब पत्नियों से मिलवाया और महल को दिखवाया, घुमाया, और एक रात रुके, बचपन की बात याद करने लगे, और बचपन की बात सुंदर याद करने लगे। और एक रात्रि रहने के बाद सुदामा जी उसी पुराने कपड़े को पहन करके लौट गए। पोरबंदर जब सुदामा जी लौटे तब क्या देखा कि उनका महल घर चकाचक बना हुआ है। सुदामा जी पहचान नहीं पाए अपने घर को। कहने लगे ये किसके घर में मैं आ गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसा करके जाने लगे। पत्नी दौड़ करके आई, स्वामी रुको रुको रुको। पलट के देखा सुदामा तो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। सोना चांदी से लदी हुई है, रंग बिरंगी साड़ी। बताओ, कहा कि तुमको इसी में रहना था ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हाँ, तुमको तो यही सब चाहिए था ना, जाओ रहो तुम। बोले मुझे नहीं रहना तुम्हारे इस सुख में। प्यारे भक्तगण, सोने चांदी से लदे हुए देख करके सुदामा ने कहा सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और प्रेम से बैठ करके भोग पाओ, तुम जाओ, मुझे नहीं रहना। जाने लगे, उतने में भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो। और भगवान द्वारकाधीश प्रकट होकर के कहे सुदामा जी कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। ये सब वैभव मैंने तुम्हें दिया है, इसका उपभोग करो, ये मेरा आशीर्वाद है। गोपाल के चरणों को प्रणाम करके वैभव भोग करके अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हुई सुदामा जी को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान को, भगवान से एक संबंध जोड़ लो। आप लोग भी आज बैठे हो यहाँ, भगवान को अपना पुत्र मानो, चाहे मित्र मानो, चाहे पिता मानो, चाहे सखा मानो, लेकिन एक बंधन में बंधना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान से रिश्ता जोड़ो। भक्ति की पहली धारा है रिश्ता। रिश्तेदार जब इनको बनाओगे तो रिश्तेदार ये बनेंगे तो तुम्हारे यहाँ दौड़ दौड़ के आएंगे, कैसे है मेरे रिश्तेदार करके आएंगे कि नहीं आएंगे। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भगवान श्री सुदामा जी की कथा आपने रसपान किया। आइए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी भगवान कहने लगे राजा परीक्षित से, एक बार सूर्य ग्रहण का अवसर आया। अब इधर का जो कथा है ज्यादा वचन नहीं, ध्यान से सुनो आप, ये तुलसी वर्ष करेंगे, ठीक है। सूर्य ग्रहण का अवसर आया, उस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पिता वसुदेव जी ने यज्ञ करवाया। क्या करवाया, जोर से बोलो, यज्ञ करवाया। यज्ञ में सबको बुलवाया गया।
पांडव आए, नंद बाबा, यशोदा मैया आई, द्रौपदी आदि आए, गोप ग्वाल आए। सबके लिए अलग अलग स्थान बना था उस यज्ञ स्थल में, अलग अलग स्थान। और उसी एक स्थान में भगवान भी विश्राम कर रहे थे। यशोदा मैया आई तो यशोदा मैया जो है, जब को मालूम चला कि मेरे लाला आए हैं तो आवाज लगाने लगी, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। भगवान कन्हैया अपने तंबू से निकल करके माँ को देखिए तो माँ यशोदा का आवाज जा करके गले लगे, माँ इतने दिन बाद मुलाकात हुई, आज भी लाला तो वैसे का वैसा है, कोई परिवर्तन नहीं है तेरे जीवन में। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जो है मैया से मिले, सबकी वहां मुलाकात हुई। और उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने माता पिता को पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए, पूछो मांगो माँ। ऐसा देवकी मैया से पूछा, देवकी मैया से कहा माँ आपकी क्या इच्छा है बताओ। तब देवकी मैया ने कहा कि मेरे मरे हुए 6 पुत्रों को दर्शन करा दो। तो मरे हुए 6 पुत्रों को भगवान ने दर्शन कराया। वसुदेव जी से पूछा कि आपकी कोई इच्छा, मुझे ज्ञान की बातें सीखनी है। तो नारद जी को कहा करके ज्ञान की बातें उनको सिखाई गई, बताई गई, उपदेश। यशोदा मैया से पूछा गया माँ आपकी कोई इच्छा है। तो माँ ने कहा पुत्र, इस बार मैं तुम्हारी पालन करने वाली माँ बनी हूँ, अगली बार जब मैं संसार में आऊं तो तुम मेरे कोख से जन्म लेना, मैं जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ। ऐसा कहा यशोदा ने। कितना अंतर है बताओ देवकी और यशोदा में। एक कह रही है कि मरे हुए बेटे का दर्शन कराओ और एक कह रही है कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लेना। इसलिए लोग कहते हैं यशोदा का लाल, कोई देवकी का बेटा थोड़ी कहता है, यशोदा नंदन कहते हैं सब। बहुत प्रेम करती थी यशोदा मैया अपने लाला से, खूब प्रेम। माँ हो तो यशोदा के जैसे, समझ रहे हो ना। भगवान की जितनी पत्नियां थी उन्होंने सोचा कि चलो राधा रानी आई है इस यज्ञ स्थान में, चलो उनसे मिलते हैं। तो राधा जी से मिलने गए भगवान की पत्नियां, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सब जगह सोने के लोटे में दूध लेकर गए थे, स्वर्ण के लोटे में। जब पहुंचे राधा जी के पास तो चर्चा होने लगी, सत्संग कैसे हो रहा है, सब अच्छा तो चल रहा है ना सत्संग, हाल चाल पूछो। उसको बाद में कहा कि हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। राधा जी ने कह दिया कि बोले जब से हमारे कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हम दूध पीना भूल गए हैं, तो ये दूध को हमारे कन्हैया ने ही भेजा है। जैसे ही सुनी राधा जी कि बोले दूध कन्हैया ने भेजा है, छीन करके पी जाती है रुक्मणी मैया जो है, बोले राधा मैया जो है उस दूध को छीन करके पी जाती है प्यारे भक्तगण। और गरम गरम दूध को प्यारी मैया जो है पी जाती है। बताइए, गरम गरम दूध को पी गई। जब मैया लोग आए वापस तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों को देखे तो फोड़े पड़े थे। रुक्मणी मैया ने पूछा आपके पैरों में फोड़े कैसे पड़ गए हैं स्वामी, कहीं गए थे आप? तब बताया ये फोड़ा तो तुम लोग ही मुझे दिए हो इस फोड़े को। बोले कैसे? इस फोड़े को तुम लोग ही मुझे दिए हो, तुमने मेरी राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाया ना, ये दूध तुमने पिलाया तो असर मेरे पैरों में हुआ है। क्यों? क्योंकि किशोरी राधा के हृदय में मेरा वास है और मेरे हृदय में उनका वास है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। हम दो अलग हैं लेकिन चीज एक ही है, नाम दो है लेकिन चीज एक ही है। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से सुंदर राधा रानी से सब भेंट किए वापस आए। चलिए आगे कथा में चलते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से, आगे कथा में सुभद्रा हरण की कथा भी बताई गई है। परीक्षित जी ने पूछा मेरे दादा दादी का शादी कैसे हुआ है, सुभद्रा और अर्जुन। तब बताया कि शादी भगवान कृष्ण ने ही करवाया है। सुभद्रा अपनी बहन का जो हरण है भगवान ने ही करवाया है। क्यों? क्योंकि दाऊजी भैया जो है सुभद्रा की जो शादी है वो दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, तो भगवान ने अपनी बहन का हरण करवा दिया। किसके साथ? अर्जुन के साथ में इनकी हरण करा दिए। प्यारे प्यारे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताए कि आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक बार अपनी सभा में बैठे थे। ठीक है, बस थोड़ी सी बची कथा सुन लीजिए ध्यान से, फिर आगे हम लोग जो है तुलसी वर्षा करेंगे। भगवान एक दिन अपनी सभा में बैठे थे, सभा लगा करके अपने पुत्रों से कहा, पुत्र व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं।
रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक एक मत अर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, संपत्ति का होना, सत्ता का मिले जाना, ये चारों चीज अगर किसी व्यक्ति के पास है और अगर विवेक नहीं है तो व्यक्ति बिगड़ सकता है, याद रखना। और तुम लोगों के पास चारों चीज है। तुम लोग कभी साधु संतों का अपमान मत करना बेटा, हमेशा संतों का सम्मान करना। पुत्र तुम लोग जो है संतों का कभी निरादर अपमान मत करना। संत जो है मेरे हृदय है, साधवो हृदय मह्यम। आप लोग जो है बैठ जाइए, आप लोगों को मैं चढ़ाने के लिए समय दूंगा। अब आ गए हो तो चढ़ा दो, लेकिन बाकी लोग बैठे रहो। मैं चना आज चढ़ोतरी ही करना है, सब चढ़ाना ही, टेंशन मत लो। चना भी चढ़ाने का समय दूंगा, तुलसी वितरण होगा, वो तुलसी के साथ में सब चढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। बस 2 मिनट बैठे रहो, ऐसे में क्या है विघ्न आएगा, बाधा आएगा कथा में। प्यारे भक्तगण, भगवान जब अपने पुत्रों को समझा रहे थे कि कभी साधुओं का अपमान मत करना बेटा, साधु मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूँ। बिना मेरे संत कुछ जानते नहीं और बिना उसके मैं कुछ जानता नहीं, इसलिए संत का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। संत का अपराध करने वाला यदि मेरा अपना पुत्र भी है तो मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। तुम सब मेरे पुत्र हो, अगर तुम लोग साधु और संतों का अपमान करोगे तो मैं खुद तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगा। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, भगवान ने कहा। तो भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे, सांब आदि, सब हंस रहे थे सिर गड़ा के। पिताजी को अब कुछ बात सोचता नहीं है, यही बात करते रहते हैं, साधु ब्राह्मण संत, यही। भगवान जान गए और भगवान ने मन में कह दिया कि इसका परिणाम तुम लोगों को भोगना पड़ेगा। भगवान ने अपने बच्चों को प्यारे प्रभास क्षेत्र है ना, सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, वहां बड़े बड़े संत विराजमान करते हैं। प्रभास क्षेत्र किधर कहा गया है? गुजरात को। तो वहां भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब लोग जब गए, संतों से मुलाकात करने भेजा गया भगवान। वहां पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, दुर्वासा सब बैठे थे। तो भगवान के पुत्र पौत्र लोग क्या किए, सांब जो था जाम्बवती का बेटा, उसके शरीर में कपड़े का गट्ठा बांध करके उनको नारी बना दिया गया और नारी बना करके उनको भेजा कहाँ, आशीर्वाद लेने। और जब आशीर्वाद लेने जब नारी का स्वरूप बना करके गए तो सबका प्रणाम करने लगे संतों का, और सबसे पूछने लगे बताओ इसके गर्भ से क्या होगा, इसके गर्भ से क्या होगा। सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन दुर्वासा के पास जब गए तो दुर्वासा जी भड़क करके क्रोध में जान गए और श्राप दे दिया, जाओ तुम लोगों को बहुत इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम लोग छल करने आए हो, छलिया के वंशज हो, गर्भ में कपड़े के गट्ठे को बांध करके आए हो, लेकिन तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल प्राकट्य होगा, वही तुम्हारे सब यदुवंशियों का सर्वनाश का कारण बनेगा। ये मेरा श्राप है, जाओ। श्राप मिला, डर गए सब। समुद्र के किनारे आए, साड़ी को निकाला, सांब के शरीर से तो लोहे का इतना बड़ा मूसल निकला। श्राप दिया है दुर्वासा ने, लोहे के मूसल को घसने लगे, और जब घसने लगे तो उसके छोटा छोटा कण जो निकला, उससे एरका नाम का घास पैदा होता गया। छोटा लोहा बच गया, उसको समुद्र में फेंक दिए लोग, मत मरे हम लोग करके। उस छोटे से लोहे को एक मछली अंदर निकल गई, मछली अंदर निकल गई उस लोहे के कण को। और मछली जो है जब अंदर निकल जाती है उस लोहे के कण को, प्यारे भक्तगण, इधर भगवान के पुत्र पौत्र आपस में लड़ने लगे और सब मरने लगे। उसी घास से मरने लगे जो लोहे के कण से उत्पन्न था, एरका नाम, नुकीली नुकीली घास, एक दूसरे को मारने लगे। इधर मछुआरा आया, जाल डाला शिकारी, और जाल में मछली को फंसाया, मछली को काटा तो वही लोहे का कण चमकता हुआ निकला, और उसको वही जरा नाम का एक शिकारी बहेलिया बाण बना करके शिकार करने चला गया। आज भगवान श्री कृष्ण का 125वां वर्ष पूर्ण होने वाला है और भगवान श्री कृष्ण आज जाने वाले हैं। ये बात जो है अर्जुन को मालूम चल गया। अर्जुन भगवान के पास आकर के कहे, भगवान मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, तुम जाओ। तुम बोले मेरी पत्नी जो है, उन पत्नियों को तुम जो है लेकर के यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पत्नियों को यहाँ से दूर लेकर के चले जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये द्वारिका डूब जाएगा।
भगवान की पत्नियों को अर्जुन लेके जाने लगा। मार्ग में भगवान ही भील का रूप लेकर के आके अपनी पत्नियों का हरण करके गए। अर्जुन बाण मारा लेकिन बाण से शक्ति खत्म था। क्यों? क्योंकि भगवान अपने जाने के बाद कोई भी यहाँ उद्दंड ना कर सके, किसी को कोई चीज का अभिमान न रहे। भगवान ये चाहते थे प्यारे, समझ रहे हो ना? भगवान ये चाहते थे और भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है इस बात को जान लिए और इस बात को जान करके भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन के शक्ति से, अर्जुन के जो धनुष थे उनसे उस शक्ति को खींच लिए थे भगवान। उद्धव जी आए, उद्धव जी आकर के कहे, क्या कहे उद्धव जी आकर के? उद्धव जी आकर के कहे कि बोले प्रभु मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा उद्धव कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं जाता, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा उद्धव। और तुम्हें तो भी मेरा बहुत बड़ा काम करना है उद्धव। तुम जाओ मेरे विदुर से मुलाकात करना। विदुर को 3 बार याद किया भगवान श्री कृष्ण ने, मेरे विदुर से मिलना, मेरे विदुर से मिलना जाओ। और विदुर को मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना जाओ। मैत्रेय ऋषि के आश्रम भगवत उपदेश सीखने के लिए उद्धव ने पूछा भगवान आपकी प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या है? मैं संसार में कैसे रहूं? तब उन्होंने दत्तात्रेय के बारे में बताया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया था संसार में, जीना कैसे है, रहना कैसे संसार में, ये बताया। और मुझे प्राप्त करना है उद्धव, उसका सबसे सरलतम साधन है सत्संग। सत्संग करना। तुम मेरी इच्छा से मेरे पास बाद में तुम आ जाओगे, लेकिन तुम ही जाओ, भगवत उपदेश का प्रचार करो और विदुर से मुलाकात करना। उद्धव जी चले गए। दारू भगवान का सारथी, भगवान के शरीर की चंदन की खुशबू, इत्र की खुशबू, भगवान की तुलसी माला की खुशबू, वैजंती माला की खुशबू को सूंघते हुए कौन आया? दारू, भगवान का सारथी, ड्राइवर। भगवान से कहा प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं दारू, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरा काम करो दारू। बोले क्या? जाओ मेरे जो पुत्र पौत्र हैं उनको द्वारिका से हटाकर वृंदावन ले जाओ, मेरे जाने के बाद ये डूब जाएगा मेरा महल। दारू जो है भगवान के कुछ पुत्र पौत्रों को वहां से हटा करके वृंदावन ले आए। प्यारे भक्तगण, आज वही जरा नाम का शिकारी जो बाण बनाया है लोहे के कण को, वही आया और आकर के भगवान जहां विश्राम कर रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे भाल का क्षेत्र में, भगवान के अंगूठे का जो नाखून था वो मोती के समान चमक रहा था। उसे ही वो शिकारी जो है हिरण का नेत्र समझ करके बाण मार दिया। भगवान के तलवे में आकर के बाण लगा और वो दौड़ा दौड़ा आया। हिरण मर गया होगा। हिरण ने कहा ये बाण तो भगवान को लगा है, भगवान द्वारिकाधीश को ये बाण लगा था। शिकारी जरा नाम का बहिया रोने लगा, भगवान मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैं राम था, इस बार मैं कृष्ण हूँ, तुम शिकारी हो। पिछले बार मैंने तुम्हें बाण मारा था, इस बार तुमने मुझे बाण मारा, हिसाब बराबर। उस बाण को भगवान ने छोड़ दिया और उसी बाण का आड़ लेकर के भगवान जो है अपने गोलोक धाम, अपने चक्र, अपने रथ, अपने घोड़े के साथ भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान चले गए प्यारे संसार से। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन भागवत की कथा पूर्ण होने वाली है, तुम्हें और क्या सुनना है बताओ। परीक्षित ने पूछा प्रभु कैसे हुआ भगवान के जाने के बाद? भगवान सुखदेव जी ने कहा भगवान ने जब अपना देह त्यागा तो प्यारे भक्तगण, भगवान ने जब अपना देह त्यागा तो दिव्य तेज चिन्मय पुंज जो निकला वो कहाँ गया किसी को मालूम नहीं चला। कुछ भक्त कहते हैं कि वो जाके भागवत में समाया हुआ है। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे कि तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड खंड हो जाएगा। राजन तुम्हारे जाने के बाद जरासंध जो है, जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा सुनक खुद राजा बनेगा। इसके बाद चंद्रगुप्त, अशोक, 8 यवन, 10 गोरे आएंगे। ये देश अंग्रेजों का गुलाम होगा। ये भगवान सुखदेव जी ने बताया। तुम्हें और कुछ सुनना है? तब पूरी कथाओं को एक बार भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को फिर से सुनाया, थोड़ा थोड़ा याद दिलाया। समझ रहे हो ना? भागवत कथा सुनने के फल कितने प्राप्त होते हैं प्रभु ये बताओ। तो बताया भागवत कथा सुनने के 5 फल प्राप्त होते हैं।
भागवत कथा को श्रवण करने पर आप सबको 5 प्रकार की फल प्राप्त होती है। कौन कौन सी? पहला है निर्भयता। पहला है निर्भयता, दूसरा निःसंदेहता, तीसरा हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा सभी में भगवत दर्शन और पांचवा परम प्रेम। ये 5 प्रकार का फल प्राप्त होता है भागवत कथा को सुनने से प्यारे। 5 प्रकार का। भगवान सुखदेव जी कहे, हे राजन, कलयुग में जब 800 वर्ष शेष बचेंगे तब मुरादाबाद में संभल तहसील में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। सुखदेव भगवान वहां से चले गए। राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग आ रहा है प्यारे, और तक्षक नाग जो है आया और आ करके उनको डसने के लिए आ रहा है, लेकिन भगवान में उसका आत्मा पहले ही मिल चुका है। समझ रहे हो ना? भगवान में राजा परीक्षित का जो आत्मा है वो पहले ही मिल चुका है। केवल नश्वर शरीर को आ करके तक्षक नाग जो है डसा है, और तक्षक नाग के डसने से उस शरीर को छोड़ दिया परीक्षित ने। आत्मा तो पहले ही परमात्मा में मिल चुका था प्यारे, और इस तरीके से परीक्षित जी का भी मोक्ष हो गया। परीक्षित जी मरे नहीं हैं, उनका मुक्ति हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान के वो नाती थे, भगवान के भाई थे, भगवान के भक्त थे। 3 रिश्ता था उनसे प्यारे, और इस प्रकार भगवान सुखदेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल गया। आगे परीक्षित जी के जो पुत्र थे उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ करवाया, तो आकर के बृहस्पति जी के समझाने पर यज्ञ बंद हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद पूर्ण होता है। प्यारे भक्तगण, आइए हम सब जो है भगवान से क्षमा याचना को मांगते हैं। ठीक है? देखो, भागवत कथा जब होती है ना, तो व्यासपीठ पर बैठ करके जो आचार्य कथा वक्ता जो कथा सुनाते हैं उनको भागवत के पोथी के बराबर स्वर्ण का दान दिया जाता है। समझ रहे हो? तो इतना बड़ा स्वर्ण दान हम नहीं कर सकते, तो तुलसी के पत्र को स्वर्ण माना गया है, तो तुलसी वर्षा करेंगे। उसके पहले हम सब लोग जो है 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। आप लोग जो है मेरे साथ कहना, क्या कहना? मैं जो कहूंगा वही कहना आप लोग। चलो, हाथ जोड़ो सब लोग, हाथ जोड़ करके आंख को बंद करो सब लोग, और आंख को बंद करके मेरे साथ उच्चारण करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हे भागवत भगवान, हे कृष्णचंद्र, हमने कथा सुनी और हमसे जो गलतियां हुई होगी उसे आप माफ कर देना भगवान। अपना दास, अपना छोटा बच्चा समझ करके हमारी गलतियों को आप क्षमा कर देना मेरे भगवान। बाके बिहारी, ऐसा भगवान से कहो, और अपने हाथ को उठाओ और हाथ को उठा करके कहो, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। बोलो भागवत भगवान की। अब आप लोग को तुलसी पत्र वितरण किया जाएगा, तुलसी का पत्ता बांटा जाएगा, तो तुलसी वर्षा करोगे। कैसे करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कह के। तुलसी के पत्ता को नाखून से नहीं तोड़ना, और तुलसी का पत्ता नीचे नहीं गिरना चाहिए, याद रखना। आज रविवार है और तुलसी का एक पत्ता नीचे गिरा और किसी के पैर में लगा तो आपको तुलसी वर्षा का फल नहीं मिलेगा। तुलसी का पत्ता नीचे गिरना नहीं चाहिए, पैर में लगना चाहिए नहीं चाहिए, इसका ख्याल रखना। ठीक है? और तुलसी को जब वर्षा करने के बाद जब तुलसी को भगवान में चढ़ाने आओगे ना, उस समय आप चने की पोटली को चढ़ाना। ठीक है? चने की पोटली को चढ़ाना है, तुलसी को चढ़ाना है, और जिनको जिनको चढ़ोतरी करना है भगवान में, जो द्रव्य मुद्रा अन्न सब दान करने हो आप लोग करना एक साथ। ठीक है? तब तक तुलसी के पत्तों को सुंदर आप लोग बांटिए, और तब तक छोटा सा एक सुंदर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। ये बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भारत में फिर से आ जा, गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आ जा, गिरवर उठा
गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। सोतों को फिर जगा जा, गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। सोतों को फिर जगा जा, गिरवर उठाने वाले, गीता के गाने वाले। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। फिर कष्ट सब मिटा जा, बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। गुंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। गूंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे मधुवन। गुंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। गूंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। वो तान फिर सुना जा, बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा, गाने वाले, गीता के गाने वाले। सोतों को फिर जगा जा, गीता के गाने वाले, गीता के गाने वाले। सोतों को फिर
जनाजा गीता के गाने वाले, गीता के गाने वाले। भारत में फिर से आजा गौवे चराने वाले, गौवे चराने वाले। मोलेवा के बिहारी लाल की। चलिए अब तुलसी वर्षा करते हैं हम लोग। जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमारे आचार्यों के द्वारा किया जाएगा। आइए सभी अपनी अपनी तुलसी पत्र न्यूज़पेपर पे रख लेंगे। ध्यान दीजिए कि तुलसी पत्र भूमि पर नहीं पड़नी चाहिए, पैर पे नहीं पड़नी चाहिए और नाखून से नहीं तोड़ने। एक बार एक पत्र लीके उठा के आप डालिएगा, उसी अगर ख़त्म हो जाए आपके पास पत्र तो उसी पत्र को उठाकर पुनः आप उसमें डाल सकते हैं। मन में ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करना है आप सभी को। और जो दीक्षा ले चुके हैं वो दीक्षा मंत्र का उपयोग कीजिएगा। निवेदन करूं आपसे कि शांति बनाकर रखेंगे। अंतिम क्षण पर हम पहुंच चुके हैं और सभी ओम नमो भगवते का उच्चारण करिएगा। आइए तुलसी पत्ता गिरे मत, इसका ख्याल रखना आप लोग। श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके तुलसी को तोड़ तोड़ के डालेंगे। उसके बाद तुलसी को और चने को लेकर के आपको भगवान में चढ़ाना है। सामने ठाकुर जी हैं, ठीक है। और उसी समय आपको चढ़ोतरी भी करना है, फिर आरती करके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। हरि हरि। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्री विष्णुर्सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेको रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वैश्वन्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वसा युधिष्ठिरः सान्तनवं पुनरेवाभयभाषत। युधिष्ठिरुवाच किमेकं देवतं लोकं किं वाक्येकं प्रायणं स्तवन्तकं किं चर्ता प्राप्नुर्मानुमाशुमां। को धर्मा सर्वधर्माणां भवतः पमो बता किं च पन्मुच्यतेर्जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तवन्नाम सहस्रेण पुरुषोत्तमोतिदा तमेव चार्चयन् नित्यं भक्तं परस्मव्यां। ध्यायन्तो नमस्यस्य यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं नित्यं सर्वदुःखातिको भवेत्। ब्रह्मणं सर्वधर्मज्ञं लोकनाथकृतिवर्धनं लोकनाथमद्भुतं सर्वभूतबोधमहेश्वरं धर्माणां धर्माधिकमोदमता। यद्भक्ता पुण्डरीकाक्षं स्वेर्चेन्द्र सदा परमं यो महतेज परमं यो महतमा परमं यो महत्परमा परमं अपराणां पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं देवतां देवतानां च भूतानां यो विहविता। यदा सर्वाणि भूतानि भवन्तादि योगाग्मयं श्रेष्ठ प्रलयन्ते पुण्य एकशयत श्लोक प्रधान जगन्नाथस्य भूपतिर् विष्णुनां सहस्रमेण रूपापेहापेहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महत्त्वनानि ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते। ओम विश्वं विश्वं षट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभो भूतकृत भूतभाव भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमागति अव्ययः पुरुषः क्षेत्र एव च। योगो योग पितामनेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान यश्वः पुरुषोत्तमा सर्वस्वष्टाणु भूता निर्थिरव्या। शंभो भवनो भरता प्रभो प्रभुश्व शंभुनादित्य पुष्कराक्षो महास्मना अनादीनि धुनाधातु धातु धातुरुत्तमा अप्रमेयं श्रीकेश पद्मनाभमर प्रभो विश्वकर्मा मनुस्तुष्ट इष्ट विष्णुर्ध्रुवा अग्रहय कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्ना प्रभु तिष्ठ गोधाम पवित्र मंगल परम ईशाना प्रार्था परण ज्येष्ठ